आज के वक्त में क्या हम दिव्य दृष्टि पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। किसी की दिव्य दृष्टि एक्टिवेट हो गई, वो क्या क्या देख सकता है? ऐसी चीजों का अनुभव कर पाना जो आप फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते। क्या वो लोग फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिनकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है? हृदय चक्र जिस दिन आपका एक्टिवेट हो गया, इसका मतलब है कि जिसके पास दिव्य दृष्टि आ गई है उसको आत्माएं और भूत दिख सकते हैं। सीरियसली, प्रभु या भगवान मेरे सामने कब साक्षात प्रकट होंगे? इज दैट ऑल्सो पॉसिबल? एकदम ही अलग चीज आपको दिख रही है यार, आप बहुत रो रहे हो, आपके अंदर भाव बहुत ज्यादा है, तो समझ जाओ। जो फाइनल चक्र है 7, उसके एक्टिवेशन पे वो क्या लेकर आते हैं? आपका दोबारा कभी पृथ्वी पर आना नहीं होगा। यू आर पूजनीय, आप भगवान बन गए। जहाँ पे भी राम कथाएं होती हैं वहाँ एक बार एटलीस्ट बट बजरंगबली जरूर दर्शन आकर देते हैं। इज इट ट्रू? अभी मैं कह रहा हूँ तो मुझे को भी गूज़बम्स आ रहे हैं। वैसा कहते हैं कि जहाँ पर भी किन चीजों से बचना बहुत जरूरी है आज के पीरियड में? देयर आर हाईली चांसेस कि भगवान ने आपका हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का हमारा जो पॉडकास्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड मीनिंगफुल होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे स्पिरिचुअलिटी, भक्ति के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जिनके बारे में लोग बहुत जानना चाहते हैं, जो कि बहुत मीनिंगफुल हैं, और ऐसी बातें जो शायद पहले हम कभी डेप्थ में जान नहीं पाए। इसके लिए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर उदित अरोड़ा जी, जिनके साथ हमने पहले भी पॉडकास्ट किया था और आप लोगों ने उसे बहुत लाइक किया। और उसी पॉडकास्ट के अंदर जो फर्दर क्वेश्चंस आपने पूछे, उन्हीं के ऊपर हम आज का ये पॉडकास्ट लेके आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम करेंगे कवर दिव्य दृष्टि के बारे में। हम दिव्य दृष्टि पे बात करेंगे कि क्या होती है दिव्य दृष्टि, कैसे आप दिव्य दृष्टि पा सकते हैं, कैसे आपकी दिव्य दृष्टि एक्टिवेट हो सकती है, क्या उसका प्रोसेस होता है, क्या कुछ दिव्य दृष्टि एक्टिवेट होने के बाद आप कर सकते हैं, कैसे अनुभव आपको होते हैं। बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट होने वाला है गाइज, एंड तक जरूर देखना। सो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। वेलकम उदित जी, बहुत बहुत स्वागत है एक और बार आपका द नमित शो में। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम। एंड पिछला हमारा पॉडकास्ट लोगों को बहुत पसंद आया। हमने बात करी थी उसमें भक्ति के बारे में, इन जनरल भक्ति के बारे में हमने बहुत सा डिस्कशन किया था। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसी में, क्योंकि हमने पिछले पॉडकास्ट में ना ब्रीफली आई गेस 5 to 10 मिनट्स दिव्य दृष्टि की बात करी थी, एंड वो एक टॉपिक ऐसा था जो लोगों को बहुत इंट्रीग किया। तो लोगों ने बहुत सवाल किए दिव्य दृष्टि के बारे में कि उन्हें उसमें डेप्थ में जानना है कि क्या है दिव्य दृष्टि, कैसे दिव्य दृष्टि पाई जा सकती है। सबसे ज़्यादा सवाल आए थे, क्योंकि ना लास्ट पॉडकास्ट में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि किसके पास है दिव्य दृष्टि, तो आपने कहा भगवान शिव के पास है दिव्य दृष्टि, संजय जी के पास दिव्य दृष्टि थी, माता के पास दिव्य दृष्टि है। तो लोगों का एक सवाल ये आया कि क्या कलयुग में भी दिव्य दृष्टि पाई जा सकती है? क्या मेरे, आपके या जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, ऐसे आम लोग भी दिव्य दृष्टि पा सकते हैं? तो इन्हीं सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। डेफिनेटली उसके बाद कलयुग और कल की अवतार पे कुछ डिस्कशन जरूर करेंगे। सुधीर जी, ओपनिंग क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट। दिव्य दृष्टि की अगर हम बात करें तो क्या कलयुग में, आज के वक्त में जितने हम आम लोग हैं, क्या हम दिव्य दृष्टि पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। अध्यात्म के रास्ते में हमारे बॉडी में ना योगा के 7 चक्र हैं, ठीक है, जो कि शास्त्रों में, बुक्स में वर्णित हैं हर जगह। ठीक है। इसे साइंस भी मानता है, हम भी मानते हैं, वेस्ट भी मानते हैं, हर कोई मानता है, क्योंकि योगा को सबने जो है एक्सेप्ट किया है जी। अब इसमें 7 चक्र में जो छठा चक्र है ना, आज्ञा चक्र, जो यहाँ पर होता है हमारे, जहाँ पे हम बिंदु लगाते हैं जी, यहाँ पर वो चक्र होता है। और यहाँ पे जो हम टीका लगाते हैं ना, उसका मतलब यही है कि हम आज्ञा चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वहां पर आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र के ना कई स्टेजेस हैं, और यही आपको दिव्य दृष्टि देती है। तो यहीं पे जो हमारा सेंटर पोर्शन ऑफ द फोरहेड है, यहीं पे दिव्य दृष्टि एक्टिव होती है। एक्टिव होती है। हमारा छठा जो चक्र है ना, वो आज्ञा चक्र ही है। वो आपको पावर देता है बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर करने की, देखने की, आज्ञा दे देता है देखने की, आज्ञा चक्र। कैन वी से कि दिव्य दृष्टि इज द थर्ड आई? अगर हम थर्ड आई ही होती है, थर्ड आई ही हम दिव्य दृष्टि एक ही है। लेकिन दृष्टि कई तरीके की, दिव्य दृष्टि है, भाव दृष्टि है, स्वप्न दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि है, चक्षु दृष्टि है। सबसे पहले जब आप मंत्र जाप करने लगते हो ना, कोई भी व्यक्ति मंत्र जाप करता है तो उसको कई अनुभव होते हैं। एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले यॉर्निंग आती है, उबासी आपको आने लगती है, और आपके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ओके, दिस इज द वेरी बिगिनिंग स्टेज। सबसे पहले जब एक नॉर्मल इंसान कोई भी मंत्र का जाप स्टार्ट करता है, वो कोई भी मंत्र हो सकता है, या नाम जप भी हो सकता है, कोई भी नाम जप, मंत्र जप कर रहा होगा आसन पर बैठ के माला के साथ जी, तो उसके साथ होगा क्या, सबसे पहले उबासी आने लगेगी और आंखों से पानी गिरने लगेगा। आंसू नहीं, वो भाव वाला नहीं है, एक्चुअल में आपका ऑरा क्लीन हो रहा होता है।
तो क्या अक्सर ना लोग इस चीज़ को, ये यॉर्निंग जो आपने बताया, आई गेस ये बहुत से लोगों का सवाल होता है, तो लोग ना इसको नींद से मिसगाइड कर लेते हैं कि जैसे ही हम बैठते हैं तो नींद सी आने लगती है. सो इज इट नींद या इज इट द नेगेटिविटी कमिंग आउट? नेगेटिविटी कमिंग आउट बहुत बार होगा ऐसा आपके साथ, बैक टू बैक आपको आने लगेगा. आप आसन से उठोगे, ये आपके साथ सिर्फ तब नहीं होगा जब आप जाप करो, आप मंदिर में एंटर करोगे तब भी हो जाएगा. भगवान का नाम लिया, मंदिर में माथा टेका, मंदिर गए, आपको ऐसा होने लगेगा. तो इसका मतलब है ऑरा क्लीन हो रहा है. बॉडी के अंदर से जो नेगेटिव विचार थे, नेगेटिविटी थी, नेगेटिव सोच थी, कुछ भी था आपके अंदर, सब आपकी बॉडी से बाहर आ रहा है. आंसू के द्वारा बाहर आ रहा है और आपके उबासी के द्वारा बाहर आ रहा है. इसके बाद क्या होगा, जैसे ही सब बाहर आ जाएगा ना, उसके बाद जब आप जाप ध्यान करने लगोगे तो आपको ना बॉडी में वाइब्रेशन फील होगी. ओके. थोड़ी बहुत. फिर आपको ऐसा फील होगा कि आपके ऊपर ना लिक्विड गिर रहा है, कुछ आपके ऊपर लिक्विड गिर रहा है. जैसे आप जाप करने लगते हो ना तो आपके ऊपर एनर्जी गिरती है. इसे कहते हैं हम कॉस्मिक एनर्जी, विश्व ऊर्जा. और ये किस स्टेज पे स्टार्ट होती है? लाइक ऐसा तो नहीं होगा कि आज मैंने नाम जाप स्टार्ट किया तो मेरे को आज ही ऐसी फीलिंग आने लग जाए. इज इट लाइक कहते हैं कि 3000 की संख्या मंत्र जाप की आप पूरी कर लेते हो ना तो थोड़ी बहुत कॉस्मिक एनर्जी आपके ऊपर गिरना शुरू हो जाती है. ओके. हाँ बिल्कुल. तो क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको प्योर करने में, मंत्र के उच्चारण में थोड़ा समय लग जाता है सीखने में. अब जैसे मैं बहुत बेसिक मंत्र ले लेता हूँ, हम ओम नमः शिवाय ले लेते हैं जी, या द्वादशाक्षरी ले लेते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अब आप आसन पे बैठे, आपने माला ली, तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ अगर आप माला जाप करते हो और आप चाहते हो नेगेटिविटी को आप आकर्षित ना करो, क्योंकि जब आप जाप कर रहे हो ना आपके ऊपर एक ऐसी कीमती चीज गिर रही है जो कि खाना है हर उस चीज का जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है. यानी नेगेटिविटी का खाना है वो विश्व ऊर्जा. ओके. क्योंकि ये मरने के बाद का पैसा होता है, ये देने के बाद ही पृथ्वी से बाहर जा सकते हो. ओके. तो अगर आप जाप कर रहे हो तो यू माइट अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जी. नेगेटिविटी आपके आसपास अट्रैक्ट बिल्कुल आएगी, आसपास आएगी, चुराने की कोशिश भी करेगी आपके मंत्र जाप को कलयुग में. अच्छा. इस केस में क्या होता है, आपके जाप करते ही, अगर आप जाप कर रहे हो और जाप करते ही आपके घर में एकदम मतलब मामला खराब हो रहा है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो रहे हैं, आपस में बनना, लड़ाई झगड़े शुरू होने लग गए, हेल्थ खराब होने लग गई है आपकी और एकदम परेशानियां आ गई आपकी लाइफ में एकदम से, ये मतलब जाप करते घर के अंदर एट प्रेजेंट, तो समझ लो कि आप घर में नेगेटिविटी है. अच्छा. क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रही है आपके. नेगेटिविटी नहीं चाहेगी आप जाप करो, वो कुछ भी करके आपके मन में ये डालेगी सबसे पहले तो कि मंत्र जाप से गलत हो रहा है, छोड़ दे उसको, और आप छोड़ दोगे. इसमें डिफरेंस है. कलयुग का प्रभाव भी चाहेगा आप ना करो, लेकिन वो प्रभाव ना धीरे धीरे आएगा. ठीक है. अगर कुछ रैपिड आ रहा है कि एकदम से घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गया, जाप करते ऐसा हो गया माहौल की मतलब पूछो मत, तो ये होता है बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट है कि आपके घर में कभी. अब इसको चाहे आप रिलेट कर लो कि किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया है या कुछ किया है, लेकिन येस देयर इज नेगेटिव एनर्जी अराउंड. अगर मतलब ब्लैक मैजिक मान लो नहीं भी है तो कोई नेगेटिविटी ऐसी हो सकती है जो आपको, आप जब वो पॉजिटिव चीज कर रहे हो उससे रोक रही है. अगर नॉर्मल नेगेटिविटी होती है ना नमित भैया, तो वो भाग जाएगी जाप करते ही, क्योंकि उसको बांध नहीं रखा है आपके साथ. ठीक है. देयर इज अ डिफरेंस. लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर अगर ब्लैक मैजिक हो रखा है, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो ब्लैक मैजिक हट क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ना जब जो नेगेटिव व्यक्ति होता है, जैसे हम तांत्रिक कह देते हैं, जब वो आपके ऊपर कुछ नेगेटिव करता है तो वो बाइंड कर देता है उस नेगेटिविटी. वो नेगेटिविटी चाह के भी नहीं जा सकती है. ऐसे बहुत से आप देखोगे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं, वो नेगेटिविटी से जब बात करते हैं वो कहते हैं कि क्यों नहीं जा रही, तो नेगेटिविटी ऐसा ही बोलती है कि भाई मैं जा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे तांत्रिक ने बांध रखा होता है उसके साथ. उसे उसको काम है, वो काम करके ही जाएगी, चाहे उसका काम उसको परेशान करना है, जान से मार देना है. तो इसलिए जाप के साथ साथ हमें कुछ प्रोसेसेस, कुछ हवन करने पड़ते हैं उस नेगेटिविटी को स्पेसिफिकली भगवान की हेल्प लेकर हटाने में. अच्छा. ऐसा होता है. तो अभी अगर प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही तो मतलब घर में नेगेटिविटी है. अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो अब आप ना जब जाप करो तो कुछ चीजों को अपने साथ रख के जाप करो, जिसको मैं कहता हूँ पंच तत्व. बिफोर दैट, लाइक ये तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं तो ये करें, बट उससे पहले अगर मान लो किसी ने नाम जब स्टार्ट किया और तभी देख रहा है कि कुछ वक्त में डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, सब क्या करें उस टाइम पे? देखो, आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत अपना कुछ बेसिक रेमेडीज है जो आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने दोनों हाथों में 2-2 क्लोव्स रख लो. इसको मैंने नाम दे रखा है कपूर रेमेडी. 2 क्लोव्स यहाँ, 2 क्लोव्स यहाँ. अपने हाथों को ऐसे बंद किया, आसन पर बैठे और 15 मिनट के लिए चैंटिंग की किसी भी पर्टिकुलर मंत्र की जो भी आपका फेवरेट है. चैंटिंग करने के बाद थोड़ा सा कटोरी में रखकर कपूर डालकर जला दो उसको. अगर आपको ऐसा करते वक्त हाथों में वाइब्रेशन फील हो रही है, बॉडी में उस वक्त फील हो रहा है कुछ मूव कर रहा है और हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे हैं, इसका मतलब देयर इज नेगेटिव एनर्जी अराउंड. तो आप इसको 15 से 20 दिन के लिए करो, आपको बहुत रिलीफ फील होगा. ओके. है ना? तो सबसे पहला तो स्टेज ये होता है. इससे बहुत से लोग ठीक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. अगर नेगेटिविटी थोड़ी बहुत है, बॉडी में वीक है, तो अगर बहुत पावरफुल चीज़ है तो आप चैंटिंग शायद नहीं कर पाओगे. अच्छा. देन यू नीड सम हेल्प. फिर आपको हवन वगैरह
बहुत सी चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा, है ना। बहुत से लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चैंटिंग इज इंपॉर्टेंट। बिना चैंटिंग के आप कभी ठीक नहीं हो सकते नेगेटिविटी से। इस बात को आप ध्यान, सबके लिए मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। कोई अगर व्यक्ति आपको ऐसा कह रहा है कि वो आपको ठीक कर देगा, तो वो अचार की तरह है। अगर आप खाना खा रहे हो तो जितना अचार चाहिए होता है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है स्वाद के लिए, वो अचार की तरह है। लेकिन मेन रोटी और सब्जी आपका मंत्र जाप है। ओके। उसके बिना आप नहीं ठीक हो सकते, फैक्ट है। तो अगर कोई मेरे को ये भी बोलता है ना कि आप रेमेडीज दे, तो रेमेडीज के साथ मैं ये कहता हूँ कि आप एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 40 मिनट, चाहे 2 बार बैठ जाओ, 20-20 मिनट करके, तो आपको पता भी नहीं लगेगा शायद। तो आप 20-20 मिनट करके 2 बार बैठो, लेकिन चैंटिंग करो। अब चैंटिंग करते वक्त कुछ स्पेसिफिक चीज़ें अपने साथ रखो, चाहे नेगेटिविटी है या नहीं है, एज अ बिगनर, ताकि आए भी ना, अट्रैक्ट भी ना हो। सबसे पहले तो एक लोटे में, कटोरी में आपको जल रखना है। इसके अलावा आपके पास माला होनी चाहिए। इसके अलावा धूप और दीप होना चाहिए साथ में आपके। धूप जो जलती है, धूप और दीप, दिया। हाँ, धूप की जगह आप कोई भी फ्रेग्रेंस के लिए इत्र लगा सकते हैं अपने आसन पर, अपने आसपास, टू अट्रैक्ट ओनली पॉजिटिव एनर्जी अराउंड। जस्ट टू रिकलेक्ट, आपके पास पानी का एक कलश होना चाहिए, माला होनी चाहिए। पंच तत्व, भा ग व न, भगवान है ना, भगवान की फुल फॉर्म क्या होती है? भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, अ से अग्नि, ना से नीर। तो भूमि ऑलरेडी है ना, ग से गगन ऊपर है ना, वायु है, अग्नि और नीर चाहिए, यानी अग्नि दीपक जला लिया और साथ में जल रख लिया। इन सब से नेगेटिविटी डरती है। जल से क्यों डरती है? कि भाई कि जल हाथ में ले लिया और अगर फेंक दिया, जैसे श्राप, एक फॉर एग्जांपल मैं दूं आपको, तो नेगेटिविटी जल से घबराती है बहुत ज्यादा। अच्छा। सेकंड चीज अग्नि, अग्नि आपको जला सकती है, पॉजिटिविटी भगवान को इनवाइट करती है। तो हम अग्नि को जला लेते हैं साथ में, ईष्ट के नाम का दीपक, और इस दीपक की रोशनी में बैठ के जाप किया जाता है। अच्छा। और अगर किसी को भगवान का जल्दी अनुभव करना है ना, तो जो पूर्व से साधना कर रहा हो उसके साथ बैठ के जाप कर लो। ओके। उसकी जगह पर जाप कर लो, किसी मंदिर में जाप कर लो। लेकिन घर में जाप करने से क्या होता है? आपके घर का भी ऑरा बनेगा, घर में ही पॉजिटिविटी आएगी। अब मैं अगर किसी के घर के बाहर से गुजर रहा हूँ, तो मुझे पता लग जाता है कि इस घर में कोई बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। उस घर की एनर्जी आपको अलग दिखेगी। ओके। उसमें आपको एक अलग ही आभास होगा, ऐसा होता है आपको। तो जब आप जाप करना शुरू करोगे, तो कुछ टाइम बाद उबासी आएंगी। उबासी के बाद थोड़ी बहुत बॉडी में मूवमेंट होगी, हल्की बहुत आगे पीछे या राउंड 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 घूमेगी। मैं ना यही देख के पता लगा लेता हूँ कि ये बिगनर है या एडवांस्ड है। अगर कोई जाप करते करते हिल रहा है, मतलब बिगनर है। ओके। और अगर कोई जाप करते करते नहीं हिल रहा, मतलब एडवांस्ड है। लॉजिक क्या है इसके पीछे, साइंस क्या है? जाप करते वक्त आपकी बॉडी पर गिरता है करंट। ओके, दैट्स द कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी। करंट गिरने पर अगर बॉडी वाइब्रेट हो रही है, मतलब नया नया करंट गिरना शुरू हुआ है, इसको आप बॉडी को आदत नहीं है करंट को संभालने की। बॉडी स्थिर है, स्टेबल है, जाप चल रहा है, इसका मतलब इसको आदत हो गई है, इसकी बॉडी बहुत झेल चुकी है करंट। कई बार ऐसा भी होता है, आपका जाप किया, 300 वॉट का करंट गिर रहा था, अब आदत होगी तो नहीं गिरेगा, लेकिन आपने संख्या बढ़ा दी, मंत्र की हवन बढ़ा दिया, तो करंट की ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। अब वो बढ़ गई, फिर हिलने लग जाएगी। तो जिसका नहीं हिल रहा ना, मतलब वो बहुत अच्छी स्टेज पर है, क्योंकि उसने इतना जाप कर करके बॉडी को पका लिया कि अब चाहे 10,000 वॉट गिरे, 1,00,000 वॉट गिरे, वो नहीं हिलेगा। आप कभी भी किसी बड़े संत को जाप करते हुए नहीं देखोगे हिलते हुए। लेकिन आप नोटिस करना, जितनी भी ऑडियंस अभी जाप कर रही है, वो खुद बताएगी कि यस, हमारी बॉडी मूव होती है। अभी इसके बाद क्या होता है, बॉडी मूव होती है, फिर आपको ऐसा लगेगा आपकी बॉडी पे ना एकदम से सबको रियलाइज होगा कि कुछ पानी जैसा गिर रहा है मेरे ऊपर इधर, और ना वो बह रहा है आसपास। आपको ऐसा लगेगा आप टैप के नीचे बैठ गए हो पानी चला के। ये वाला स्टेज आने में कितना टाइम लगता है? अबाउट 1 महीना रेगुलर जाप के। रेगुलर अगर आप 1 मंथ के बाद आपको रेगुलर जाप करना है, और मीनवाइल ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो मैरिड हैं दे कैन टेक अ ब्रेक, बट हमें कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्रह्मचर्य को जो है पालन करें, सो दैट हमारी मेंटल स्टेट जो है पॉजिटिव रहे, बॉडी में एनर्जी स्टोर होती रहे। बिना ब्रह्मचर्य के ना भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। दिस इज, मैं आपको बताऊं, जिसको आदत है अपने बॉडी से, आप कह लो कि चाहे मास्टरबेट करने की हैबिट है किसी को, या बहुत ज़्यादा इनटू लस्ट में बहुत ज़्यादा, तो वो अध्यात्म को प्राप्त नहीं कर पाता, उसको छोड़ना पड़ेगा इन चीज़ों को। चाहे वो नाम जप भी कर रहा है, नहीं, नाम जप का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, वो वेस्ट हो रहा है बेसिकली। आपके अंदर वो आकर्षण ही नहीं रहेगा, आप भगवान को मोहित ही नहीं कर पाएंगे। मेन गोल है अपना ऑरा बना के ना भगवान को अट्रैक्ट कर लेना, कि यार इसका बड़ा सुंदर ऑरा है, भगवान उसके पास रीझ जाएंगे। जिसका ऑरा बनेगा ना, भगवान उसके पास रीझेंगे, जिसका ऑरा नहीं उसे नहीं रीझेंगे। अगर आप बांके बिहारी जी के मंदिर में कितनी भीड़ होती है, कोई ऑरा वाला व्यक्ति पहुंच जाए ना, ठाकुर जी दूर से देख लेंगे। अच्छा। और वो कुछ प्रार्थना करके आएगा, तो मैं 100% कह सकता हूँ, 1000% की ठाकुर जी तक पहुंची है। जिसका ऑरा है, कुंडली जागृत है, और कुछ मांगा है, तो भगवान तक पहुंची है। आप ठाकुर जी के दर्शन करके आया कोई ऐसा व्यक्ति, मैं आपको अपना भी एग्जांपल बताऊं, तो आपको उनकी आंखें दिखती देंगी, बार बार ध्यान में बार बार दिखने लगेंगी आंखें, तो उसका मतलब है कि वो अट्रैक्ट हुए हैं आपकी तरफ। तो ऐसे लोगों से भगवान आकर्षित होते हैं।
तो पहले आपको अपने अंदर वो अट्रैक्शन बनानी तो पड़ेगी। थोड़ा सा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, थोड़ा रोकना पड़ेगा, 10 दिन 12 दिन कोशिश करो। अभी आदत नहीं है, कोई नहीं कह रहा आप परमानेंट रोको, नहीं रोक सकते आप, लेकिन थोड़ा संभालो, कंट्रोल लाओ बॉडी पे। फिर धीरे 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 कुछ महीने बाद आपको ऐसा आ जाएगा कि मन ही नहीं करेगा अब आपको, क्योंकि आपको आदत हो गई। जब आपको लगेगा अपनी बॉडी से उसको निकाल दोगे बाहर, तो आपको लगेगा मैंने गलती कर दी यार, नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे करते करते आप सीख जाओगे, लेकिन टाइम लगेगा, एक दिन में आप नहीं सीख सकते हो। ओके, वन मोर डाउट इन दिस कि अब जैसे आपने कहा 1 मंथ ऑलमोस्ट नाम जप के बाद या उसके बाद साधना के बाद आप उस स्टेज पे आते हो, लेकिन अब आजकल क्या है ना कि एक होती है नाम जप और साधना, जिसे आपने बताई आसन पे बैठ के पंच तत्वों के साथ फिर नाम जप करना माला लेकर, और एक आजकल लोगों के लिए ईजी बनाने के लिए कहा गया कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप नॉर्मली बैठे हो, चाहे काउंटर हो गया चाहे मन के अंदर हो गया, वो अपना एक नाम या कोई मंत्र बोलते रहो। डज दैट ऑल्सो काउंट इन साधना? वो साधना नहीं है, आप वो कह लो कि वो ना नर्सरी की बात हो रही है अभी फिलहाल, नर्सरी क्लास की। अच्छा, नर्सरी की। ओके, कि मतलब अभी जैसे कोई, अब जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, किसी के फादर है, जैसे मेरे फादर तो स्टिल थोड़े स्पिरिचुअल हैं, अब किसी के हो सकता नहीं हो, क्योंकि वो इन जनरल नहीं है, क्योंकि वो कामकाज में बिजी ज़्यादा रहते हैं। तो अब उनको हम बोलेंगे माला से लेके बैठने के लिए, तो वो नहीं करेंगे, या कोई ऑफिस जाने वाला नहीं करेगा। तो उनको क्या कह देते हैं संत लोग कि भाई काउंटर पहन लो, आप जाप कर लो। लेकिन क्या आपने प्रेमानंद जी को काउंटर पे जाप करते हुए देखा? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो कहाँ पहुंच गए, वो पीएचडी कर चुके हैं, उससे भी ऊपर है भाई, पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म हो गई उनकी। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका नाम रोम रोम में चल रहा है, उन्हें गिनने की जरूरत नहीं है। तो मैं भी ये कहता हूँ कि आपको नाम गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन ना काउंटर क्या करेगा, आपको बता देगा अरे यार तो 10,000 किए हैं, चलो कल 20,000 करेंगे। लेकिन यही अगर आपके मन में ये आ गया अरे 10,000 हो गए, देखो एकदम से अभिमान भी दे सकता है आपको वो काउंटर, तो आपको सही यूज करना है। क्योंकि फोन का भी सेम ऐसा कॉन्सेप्ट है, चाहे आप उसका मिस यूज करो चाहे उसका सही यूज करो। बट अगेन द क्वेश्चन स्टेज कि क्या वो जाप भी काउंट करेगा इन दैट साधना ऑफ 1 मंथ? देखो उसमें आपको नर्सरी का ज्ञान मिल रहा है, तो उसमें कम एनर्जी गिर रही है आपके ऊपर, बट गिरती है एनर्जी, गिरती है एनर्जी, ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ तो नाम ही मंत्र की तरह प्रभाव दे रहे हैं ना। अब राम नाम ही बीज है, राधा भी बीज है एक तरीके से, और राधा जी का तो बहुत गुप्त है। राधा जी बहुत गुप्त है, मतलब उनका तो वर्णन इसलिए नहीं है, कोई लोग कहते हैं ना भाई शास्त्र में राधा नाम का वर्णन नहीं है, क्योंकि राधा जी बहुत गुप्त चीज है। और ऐसे ही राम नाम को भी कहते हैं बहुत पावरफुल है, लेकिन राम स्वयं में बीज है। राम जी का बीज मंत्र है ओम राम रामाय नमः। इसकी एक अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, क्योंकि हमारे जो गुरु लोग हैं वो यही कहते हैं कि मंत्र का पूर्ण सही उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही उच्चारण गुरु जी द्वारा दिया जाता है सबको। तो मैंने सही उच्चारण नहीं किया, लेकिन अगर कोई करना चाहता है बिना दीक्षा के, तो वो यही जाप करेगा ओम राम रामाय नमः। हम भी लोग यही करते हैं। जो दीक्षित है उनको एक अलग प्रोनाउंसिएशन मिलेगी, राम का हल्का सा प्रोनाउंसिएशन में ग या ना दे देते हैं, और डिपेंड करता है किसके कुल में क्या चल रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे ही जपते हैं इसको। कोई भी अगर नॉन दीक्षित जपना चाहता है तो ओम राम रामाय नमः, इसका जाप सफेद चंदन पे किया जाता है। लेकिन हर कोई बैठ के नहीं कर सकता ना, तो संत कहते हैं पहले शुरू तो करो, फिर मन लगने लगेगा। अब मैं भी ऐसे कहता हूँ पहले ना एक माला करके देखो रोज 1 हफ्ते तक, कैसा प्रभाव आ रहा है, कैसा एनवायरनमेंट रह रहा है घर का। इसका मतलब मंत्र आपको सूट कर रहा है, जरूरी नहीं है हर मंत्र आपको सूट नहीं कर सकता। तो आपको पहले देखना है। तो मैं ये कहता हूँ जिनमें आपकी प्रीति है ना, आपको लगता है कि मुझे कृष्ण जी बहुत पसंद है, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको शिव जी बहुत पसंद है तो उनका शुरू कर लो, लेकिन सोच के। अब आप कहोगे मुझे माँ कामाख्या का जाप करना है, पहले तो ये बात आ जाती है कि लालच में कर रहे हो। कुछ लोगों को लगता है नरसिम्हा जी का करना है, क्यों करना है? क्योंकि बड़े पावरफुल हैं, मैं बहुत पावरफुल हो जाऊंगा। तो इस भाव से नहीं करना है, हमें प्रेम भाव ढूंढना है। क्योंकि भगवान को ना आप काम करने के लिए, अब आप भगवान से मान लो भगवान जी में जॉब लग जाए, भगवान आपके नौकर थोड़ी है, वो तो काम करेंगे ही नहीं आपका। लेकिन ये प्रेम की बात आ गई, अगर हनुमान जी से प्रेम है तब हनुमान जी कर देंगे आपका काम। तो आपको वो प्रेम भाव ना जोड़ना है, उस जोड़ने में साधना काम करती है। मेरे को भगवान से, मैं पहले दिन में ओम नमः शिवाय मैंने शुरू किया, मेरी जर्नी शुरू ओम नमः शिवाय से हुई है, शिव जी से शुरू हुई है। शिव जी को मैं अपना सबसे पहले गुरु मानता हूँ, क्योंकि मैंने रिसर्च की कि भैया शिव जी सबसे पहले गुरु, उनका नाम है आदि गुरु, आदि मतलब फर्स्ट, और उनके पहले रहे हैं 7 शिष्य सप्त ऋषि। तो मैंने उनको गुरु मान के शुरू किया थी अपनी जर्नी। और मैं सबको ऐसे ही कहता हूँ जिनके गुरु नहीं है, शिव जी को गुरु मानो, संकल्प से आसन पर बैठो, दिया जलाओ, संकल्प लो आज से कि आज से मैं शिव जी को गुरु मानता हूँ। संकल्प कैसे लेते हैं, कई वीडियोज आप देख सकते हो आराम से, है ना। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, सीधे हाथ में जल लेना है, अपना नाम बताना है, अपने पिताजी का नाम बताना है, और अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, आज के दिन बताना है, गोत्र पता है तो बताना, और बोलना है कि आज से मैं शिव जी आपको गुरु मानता हूँ, ओम नमः शिवाय को गुरु मंत्र मानता हूँ, और आज से आप मुझे जो है साधना में मार्ग दिखाना, मैं जो भी साधना करूँ अच्छे से करूँ, और मेरे जो इष्ट हैं
मैं उनको प्राप्त कर पाऊँ, मोक्ष को प्राप्त कर पाऊँ, ऐसी मुझे आप ज्ञान देना। ऐसी प्रार्थना करके आप जल को उंगलियों के द्वारा नीचे गिरा देते हो। जमीन पर आसन पर बैठ के संकल्प लिया जाता है, दिया जला के, शिव जी को साक्षी मान के, ज्योत को, अग्नि को साक्षी मान के अब आप रोज ओम नमः शिवाय का जाप करो। और संकल्प में ये भी बोलो कि मैं इससे ना नेगेटिविटी को आकर्षित ना करूं मंत्र जाप से, क्योंकि मंत्र जाप से नेगेटिविटी आकर्षित हो जाती है। और मंत्र उच्चारण करके जाप नहीं करना, मन में करना है। मैं बोल नहीं सकता ऐसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नहीं, मन में करना है। अगर आप होठ हिलाकर जाप कर रहे हो, जीभ हिल रही है, मतलब आप उपांशु जाप कर रहे हो। उपांशु भी सबसे बेस्ट नहीं बताया गया, बेस्ट बताया गया मानसिक। मानसिक ऐसा है कि आप वॉशरूम में भी अगर यूज कर दिया ना आपने मानसिक जाप तो आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन उच्चारण कर दिया तो दोष लगता है। इसलिए मानसिक जाप करना सबसे बेस्ट है। उच्चारण करके अगर आप मंत्र जाप करते हो तो कलयुग में आप नेगेटिविटी को आकर्षित कर सकते हो। इसलिए मैं सबको ये कहता हूँ कि मन मन में जाप करो, आपकी बॉडी में ना जाप भरेगा। तो नाभि से बॉडी में जाप भरना शुरू होता है। फिर आपको फील होगा एक दिन की ना यहाँ पे कुछ ठक ठक हुआ है इधर, यहाँ पे इसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र एक ऐसा द्वार है जहां से एनर्जी जाती है और बाहर निकलती है। तो आपका यहाँ से ढक्कन खुलेगा आपकी बोतल का और जाप गिरने लगेगा बॉडी से बाहर। तब आप समझ जाना कि आपका ऑरा लगभग बन गया है उस दिन। दूसरा एक्सपीरियंसेस कि आपका ऑरा बन गया, आप कैसे पहचान सकते हो? आप जिस भी घर में, जिस भी मंदिर में, कहीं पर भी जाओगे तो आपको ना गूज बम्प्स, वाइब्रेशंस फील होने लगेंगी। जाप करते करते गूज बम्प्स फील होने लगेंगे, बार बार आपको आभास होने लगेगा यार ये नेगेटिव वाइब्स आ रही, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, क्योंकि ऑरा पहचान पाता है। ऑरा कैसा है? पानी की तरह है। जब पत्थर गिरेगा तो वेव्स निकलती हैं। तो वो जब वेव्स टकराएंगी आपके साथ तो आपको आभास होगा वेव नेगेटिव आई है मेरे पास, तो आपको पता लग जाएगा देयर इज सम नेगेटिव एनर्जी अराउंड इस घर में, तो आप यहाँ से चले जाओगे। तो ये ऑरा का प्रभाव है। ऑरा बनने के बाद ना जब व्यक्ति जाप करता है तब उसे नींद आने लगेगी अपने आप। मंत्र जाप में जाप करते करते आपको नींद आने लगेगी, आपकी माला छूटने लगेगी। अब आप समझ जाओ कि अब ध्यान लगाने का समय आ गया है। अब जब आप ध्यान लगाने लगोगे ना तब आपके चक्र जागृत होने लगेंगे। फिर आ जाता है नीचे से चक्र 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 चलते चलते यहाँ पर, फिर दिव्य दृष्टि की बात आ गई। यहाँ पर पहुंच गए दिव्य दृष्टि, इसके ऊपर है 7वां चक्र सहस्त्रार। सहस्त्रार पे पहुंच के मतलब मोक्ष। अच्छा, जो वहां पहुंचा वो तो मोक्ष। सबसे पहले मूलाधार है। मूलाधार तब तक जागृत नहीं होगा जब तक काम वासना आप नहीं रोकते। तो आपको सबसे पहले काम वासना को रोकना है। और इन चक्रास ये स्टेप बाय स्टेप ही एक्टिव होते हैं, स्किप भी हो सकता है कि नीचे वाला नहीं हो उसके बाद ये वाला। 7th फ्लोर तक जाना है तो हर फ्लोर से गुजरना पड़ेगा, बीच में आप फ्लोर स्किप नहीं कर सकते। तो बेसिकली जिससे लस्ट नहीं छोड़ा गया उसकी जर्नी बिगिन ही नहीं होगी। लेकिन मंत्र जाप हेल्प करेगा, एक्सटर्नल पावर आपको हेल्प दे रही है ना। तभी तो मंत्र जाप कर रहे हैं। अब बिना मंत्र जाप के छोड़ सकते तो भी जागृत हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मंत्र जाप करने का रीजन ही तो यही है कि वो आपको कलयुग के प्रभाव से टाटा कर रहा है, कलयुग का प्रभाव निकाल रहा है। कली राक्षस तो हमारे सबके अंदर है। लास्ट हमने कॉन्सेप्ट जो हमने किया था उसमें बात करी है। तो कली राक्षस कोई तो निकालता है नाम जाप, मंत्र जाप। अब कली राक्षस बाहर जाएगा तो हमारे अंदर एनर्जी बनने लगेगी। फिर हमारा मूलाधार चक्र गणेश जी का है, गणेश जी जागृत होंगे। उसके बाद धीरे धीरे इसके ऊपर आता है स्वादिष्टान। स्वादिष्टान आपको स्वाद से दूर लेकर जाएगा। देन यू वोंट फील लाइक ईटिंग पिज्जा ऑफन, या फिर आपको बर्गर खाना है, गोलगप्पे खाने हैं। इन सब को आप धीरे धीरे ना आपको ऐसा आप शांत होने लगोगे एकदम। बहुत मतलब ये वाला एक ऐसा डिस्कशन है जहाँ पे एवरी लाइन आई एम गेटिंग अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो हम अगर जब हम ध्यान की उस स्टेज पे आ गए जब धीरे धीरे चक्र हमारे एक्टिवेट होने लगे, मे बी हमारा नाम जब उतना उस फ्रीक्वेंसी पे बढ़ गया और आ गया कि हम इवेंचुअली एक एक चक्र एक्टिवेट होने लगा, तो सबसे पहला जब हमारा, आपने कौन सा चक्र बताया? सबसे पहला हमारा होता है रूट चक्र। रूट जड़ से शुरू होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं मूलाधार। मूलाधार चक्र ये होता है हमारे फ्रंट सेक्सुअल ऑर्गन और बैक सेक्सुअल ऑर्गन के एकदम मध्य में। ओके, सो ये चक्र जब एक्टिव होएगा तो क्या डिफरेंसेस आएंगे हमारे अंदर? देखो, सबसे पहले तो ना थोड़ा काम वासना पर आपका कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है। इसको ना हम फिजिकली फील नहीं कर पाते हैं इस चक्र को, लेकिन आपको ना थोड़ा थोड़ा क्या होने लगेगा, आपको डाइजेशन में इश्यूज आने लगेंगे। अगर आपको डाइजेशन में इश्यूज आ रहे हैं इसका मतलब कि नीचे के 3 चक्रों पर कहीं ना कहीं काम चल रहा है। ठीक है। मूलाधार के बाद आता है हमारा स्वादिष्टान के बाद हमारा आता है मणिपुर। ये 3 चक्र है। तो हमने समझा कि जो मूलाधार चक्र है द फर्स्ट वन, उसमें जब हमारा वो एक्टिवेट होने का प्रोसेस होगा तो हमारा कहीं ना कहीं सेक्सुअल अट्रैक्शन कम होगा थोड़ा। वो उसके एक्टिवेशन के बाद अगला चक्र
अगला चक्र है हमारा स्वादिष्टान। स्वाद अनबैलेंस होने लगेंगे। ओके, हमें जो यूजुअल चीजें बहुत पसंद आती थी, टेस्टफुल लगती थी, हम खाने का मन करता था, उनसे मन कम होने लगेगा, कहीं ना कहीं कम होने लगेगा। आपका भी कंप्लीटली नहीं छूटेगा क्योंकि हमारा चक्र क्लीन हुआ है। ठीक है। अब अगर हम स्वादिष्टान पे पहुंच गए ना, तो बहुत से लोगों को लगता है मणिपुर हमारा कंप्लीटली एक्टिवेट हो गया। कंप्लीटली एक्टिवेट नहीं होता, इतना साफ हो जाता है कि ऊपर ऊर्जा जा पा रही है। मतलब एक पाइप में गंदगी जा जाती है, हल्का सा ब्लॉक होता है कि सो दैट वाटर कैन गो अप, बट ऐसा नहीं है कि वो पूरा साफ हो गया। पूरा साफ हो गया फिर तो आप संत बन गए। तो पूरा नहीं अभी आप, क्योंकि सेक्सुअल अर्जेस पूरी नहीं छूटेंगी, क्रोध पूरा नहीं छूटेगा, लेकिन कंट्रोल आएगा थोड़ा जी। अब आते हैं इसके ऊपर हम हमारे स्वादिष्टान पर। थोड़ा बहुत स्वाद से आप परे होंगे, फिर आप मणिपुर पर आएंगे। मणिपुर के आने के बाद ना आपके पूर्व जन्म की जितनी भी भक्ति थी, जितना भी ज्ञान था, इन सब का आभास आपको कहीं ना कहीं होने लगता है। और वो सारी एनर्जी आपके पास आने लगती है आपके मंत्रों की। ठीक है। सारे प्रभाव, जितना भी पूर्व जन्म की भक्ति थी, ज्ञान था, काफी चीजें आप गेन कर पाओगे। तो मतलब मणिपुर इज रिलेटेड टू आवर प्रीवियस लाइफ। इसमें क्या होता है कि आपके साथ ना एनर्जीज कनेक्ट करने लगेंगी। अब बिना मणिपुर जागृत करे आप सिद्धियों से कनेक्ट नहीं हो सकते। सिद्धियां मणिपुर से ही कनेक्ट करती हैं। ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ना अब आपका थोड़ा डाइजेशन में इश्यूज थोड़े बहुत चलने लगते हैं, तो आपको लगेगा कि गट हेल्थ गड़बड़ हो रही है, बार बार आप वॉशरूम जाओगे, आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होने लगेंगी, आप जाप करते हैं पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाएगा। तो ये होता है, सबके साथ होता है। जो भी जाप करता है वो कमेंट में बता देंगे सब कि यस डाइजेशन इशू है, सबको रहेगा। इसके बाद आता है हृदय चक्र। हृदय चक्र जिस दिन आपका एक्टिवेट हो गया, इसका मतलब है कि मतलब आप भगवान के लिए एकदम ही रो पड़ोगे कि मतलब अब तो जिया ही नहीं जा रहा है आपके बिना भगवान। ऐसा हो जाएगा आपको कि मतलब एकदम ही ऐसा हो जाएगा कि आज तो धरती खत्म हो जाए, मुझे भगवान के पास जाना है। ऐसा आपको प्रेम आएगा, ऐसा रोना आएगा भगवान के लिए, तब आप समझ जाओगे कि ये हृदय चक्र की पावर है। हृदय में अगर भगवान वास कर गए तो आपको अपार प्रेम हो जाएगा। मतलब आप सब छोड़ने के लिए तैयार हो भगवान के लिए, सब। अब तक आप कहते थे यार अनियन गार्लिक कैसे छोड़ूंगा, आज से आप कह दोगे पेरेंट्स को कि मैं नहीं खाने वाला हूँ अनियन गार्लिक, चाहे भूखा मर जाऊँ, आप मेरे लिए अलग खाना बनाओ। ओके। तो प्रेम आ जाएगा आपको भगवान के लिए बहुत ज्यादा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ हृदय चक्र, हार्ट चक्र। सबसे पहले मतलब ऐसी विरह आएगा आपको, ऐसा रोना आएगा भगवान के लिए कि मतलब आपके बिना तो कुछ है ही नहीं मेरा भगवान, ऐसा आपको हो जाएगा। देख देख के रोगे आप, लोग आपको पागल समझेंगे, इसे क्या हो गया, इतना क्यों रो रहा है ये। वैसे तो आप छुप के ही रोगे, कोई रोना दिखाना नहीं चाहता, और लेकिन बहुत आपको रोना आएगा। Okay. इसके बाद आप मान सकते हो कि हाँ हृदय चक्र मेरा जागृत हो गया है। लेकिन हृदय चक्र की पावर भगवान की प्रेम तो है, साथ साथ इंट्यूशन पावर है। यहाँ पे आपको सबसे पहली दृष्टि प्राप्त होती है। Okay. जो आपको दिखाएगी नहीं लेकिन भाव देगी, इसे कहते हैं भाव दृष्टि। इंट्यूशन पावर। अब आपको इंट्यूशन आने लगेंगे ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये हृदय काम नहीं चक्र चलेगा। के एक्टिवेट होने के बाद है। ठीक है। देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेशन एंड सिद्ध अवस्था। ओके। सिद्ध अवस्था होती है चक्र का सिद्ध हो जाना, ओके। और एक होता है कि एक्टिवेट हुआ है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें इन दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हम संत वाले लेवल पे नहीं पहुंच रहे हैं, हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं अभी चक्र को, हम थोड़ा बहुत एक्टिवेट कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। सिद्ध हो गया तो उसके लिए थोड़े आसनों का भी उपयोग करना पड़ता है। क्लेंजिंग चल रही है बेसिकली चक्र, एक तरीके से क्लेंजिंग चल रही है हमारी। सो हृदय चक्र जब क्लीन होने लगेगा, हम ये भी कह सकते हैं एक्टिवेट होने लगेगा, तो कहीं ना कहीं हमें इंट्यूशन पार हमारी सबसे पहले इंट्यूशन आने लगेगी, भगवान के लिए प्रेम आने लगेगा। इसमें हर किसी के साथ अलग अलग होता है। सबसे पहले इंट्यूशन आती है, वैसे प्रेम बाद में आता है। ये होने के बाद जब आपको प्रेम आने लगे, इंट्यूशन पावर मिलने लगेगी, तो यहाँ पर कुछ लोग यहीं पे रुक जाएंगे, खुश हो रहेंगे कि दिव्य दृष्टि आ गई, चलो भाई मुझे इंट्यूशंस मिल गए, अब और कुछ नहीं चाहिए, तो यहीं पे अटक जाएंगे। पहली पावर भगवान का पहला लालच आपको रोकने का। अब इसके बाद ग्रोथ हो जाती है मुश्किल करना, ठीक है, क्योंकि हम ना इन चीज़ों में अटक जाते हैं। लेकिन अभी भी हमें लगेगा यार मुझे इंट्यूशन कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना हम खेलने लग जाएंगे इंट्यूशन से, हम आजमाने लगेंगे इंट्यूशन को। अब यहाँ पर अगर खेल ना रुके तो आप आगे बढ़ोगे। अब जिसकी गुरु है वो तो उसको एकदम ऐसे थप्पड़ मार के समझा देगा कि ये यहाँ पे नहीं अटकना, चलो आगे चलो। अब जिसकी गुरु नहीं है वो अटक जाएंगे, इसलिए कहते हैं गुरु का भाई बहुत मेजर रोल आता है, गुरु के सहारे आप जल्दी बढ़ सकते हो। तो ऐसे ही भाई अब आप जाते हो अगले चक्र पर, अगर पहुंचे तो इसको जागृत करना होता है मुश्किल, क्योंकि भाई अगर आपको विशुद्धि चक्र जागृत करना है, इसकी पावर बहुत है। विशुद्धि चक्र आपको ना वाणी में आकर्षण दे देगा। मतलब अगर आप कुछ बोल रहे हो तो सारे मोहित हो जाएंगे, हा क्या बात बोल दी। मतलब आप कथावाचकों को सुनोगे, हाँ। क्यों इतना कुछ तो ऐसे कि मतलब क्या बोला, मतलब एकदम दिल को छू जाते हैं कुछ बातें, तो वो क्यों छू रही है? विशुद्धि चक्र, वाणी में आकर्षण है बहुत ज्यादा। दिस इज द वोकल स्ट्रेंथ। ये आप बहुत पावरफुल पावर है। मतलब आप ये लगा लो कि आप किसी को मोहित कर देते हो। अगर आपने कुछ कह दिया तो सामने वाला आपकी बात मानेगा। आपने कहा ना नमित जी आपको आते जाप शुरू करना, आप कहोगे बिल्कुल शुरू करूंगा, और आपको पावर भी मिलेगी, बल भी मिलेगा। ओके।
खुद से बल मिलेगा आपको, भगवान हेल्प भी करेंगे आपके। दिस इज विशुद्धि चक्र, हृदय के बाद विशुद्धि चक्र। विशुद्धि। लेकिन इसको जागृत करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारी ना वाणी पर कंट्रोल नहीं है। ओके। हमारी वाणी पे कंट्रोल नहीं। हम लोग रोज जो है उल्टी पुल्टी बातें बोलते हैं, गालियाँ बोलते हैं, अजीब सी बातें करते हैं। तो इसको अगर पावरफुल बनाना है तो आपको ना वोकल थोड़ा अपना कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो, शुद्धता लानी पड़ेगी अपने अगर हम इसके रूल्स की बात करें तो सबसे पहले नो गाली गलौज, और क्या क्या मनाही है? देखो, गलत बातें नहीं करनी है, ठीक है, कुछ भी कम बोलना होता है। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ 2 घंटे का मौन जरूर रखा करो। कैसे? अब सपोज जब आप जाप करते हो ना, जाप करते वक्त कई बार हम लोग क्या करते हैं, जाप करते करते मम्मी से बात कर लेते हैं, मम्मी को आवाज लगा देते हैं या जवाब दे देते हैं। मैं कहता हूँ कि उस वक्त मौन रहो, बिल्कुल मौन रहो। मौन रहकर आप मंत्र जाप करो। सबको कह दो मैं जाप करने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब ना करे। और आप आसन पे जब बैठना तो एकदम आंखें बंद करके मौन रहो और मन में जाप करते रहो। मन में जाप करो, चाहे आंखें खोलो कभी, जब बीच में, जरूरी नहीं हर समय आपकी आंखें बंद रहे। खोल के आप भगवान को देख रहे हो, आसपास देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई स्पिरिचुअल मूवी आपने लगा ली फोन पर, यूट्यूब पर, आप देख सकते हो। कोई स्पिरिचुअल म्यूजिक सुन सकते हो, लेकिन बोलो मत कुछ भी, मुंह एकदम बंद। इसके बाद मौन थोड़ा रहने का अभ्यास करो। कम बोलना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, क्योंकि इसके बाद जो अगली पावर मिलती है ना वाणी में आकर्षण के बाद, ये मिलती है आपकी बोली हुई चीज को सच कर देना। अगर आपने बोल दिया, संत जब कह देते हैं कि तेरा लड़का होगा तो लड़का ही होता है, चाहे पेट में उस वक्त लड़की बन रही हो। क्यों? क्योंकि इसके कहते हैं आपकी वाणी में आ जाता है। तो ये विशुद्धि चक्र पावर देता है आपको। हर चक्र की सिद्धि है। विशुद्धि चक्र की सिद्धि है कि अगर आपने जो बोल दिया वो सत्य होगा, वरना आपके मुंह से निकलेगा ही नहीं अगर वो सत्य नहीं होने वाला तो। ऐसा होता है। तो अगर किसी ने बोल दिया कि जैसे आपने कुछ मांगा कि मेरी शादी, उसने बोल 2025 में होगी तो हो जाएगी। दिस इज सो माइंड ब्लोइंग एंड फैसिनेटिंग। ये विशुद्धि चक्र है। लेकिन डिपेंड करता है। सबसे पहले जब क्लीन होगा तो आपको वाणी में आकर्षण देगा, और क्लीन कर दिया तो आपको मिल गई विशुद्धि चक्र की सिद्धि। जो आपने बोला वो सत्य है, झूठ आप कभी बोल ही नहीं सकते। इसे कहते हैं संत। संत जो होते हैं ना, उन्होंने बोल दिया आपका लड़का होगा, लड़की होगी, या उनके मन में ऐसी प्रेरणा आई, बोल दिया तो वही होगा। इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं सकता। भगवान को सब बदलना पड़ जाएगा, लेकिन आपकी बात को सत्य करेंगे तो आपका वचन कभी भी झूठा नहीं जाएगा, सच ही होगा। और ये एक्चुअली होता है उदित? बिल्कुल होता है। आपके मुंह से वरना निकलेगा ही नहीं। इसलिए संत जो है ज़्यादा नहीं बात करते, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, क्योंकि इससे एनर्जी भी तो यूज होती है ना उनकी। इससे एनर्जी भी यूज हुई ना मंत्र की। अगर आपके किसी ने पैर छुआ, आपने आशीर्वाद भी दे दिया, तो आपने कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी सामने वाले को दे दी ना अपने जाप की। आप समझ रहे हो ना? तो ऐसा होता है। तो संत इसलिए कहते हैं कि हम किसी को बुरा भी बोल दिया अगर तो भी हो जाएगा। श्राप जिसे कहते हैं देना। हाँ बिल्कुल। कि संतों का कहते हैं श्राप कभी मत लो। अगर आपने किसी का अपराध कर दिया, किसी संत का या किसी उसका, और उसने कह दिया कि तेरा क्या, अब तेरे पूरे कुल का नाश हो जाएगा, ऐसे करके, तो हो भी जाएगा। इसलिए भगवान ये पावर हर किसी को नहीं देते, तो हर किसी को श्राप देता रहे। अब आजकल आप देखोगे कि ट्रैफिक लाइट पर आप देखेंगे बहुत सारी किन्नर होती हैं। हाँ। अब आप उनको अगर नहीं दे पैसे तो वो आपको उल्टा पुल्टा बोलती हैं, है ना। अभी इस बार ऐसे वृंदावन में पकड़ लिया मुझे। अब मेरे पास कैश था ही नहीं, तो मैंने ऐसे ही हाथ जोड़ दिए, तो उन्होंने जोर का मेरा हाथ पकड़ लिया ऐसे करके। तो फिर तो मैंने एकदम से हाथ छुड़ाया, तो उसके बाद वो उल्टा पुल्टा बोलने लगी, है ना। तो उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। तब नहीं पड़ेगा फर्क, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग अक्सर डर जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा, क्योंकि तो अगर आप सही हो तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप सामने वाले की स्थिति भी तो देखो ना, कि वो कुछ को जाप करके बैठा है या कुछ करके बैठा है। बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल पास जो है बना हुआ है, वो लोग खड़े हुए थे ऐसे करके, तो हमने तो राधा राधा बोलने लगे हाथ ऊपर करके। राधा रानी हमें अपने आप देख लेंगे, आप रहने दो। क्योंकि अक्सर लोग इस चीज से बहुत डरते हैं ना, कि किन्नरों का कहते हैं अगर वो कोई कुछ कह दे आपको तो। देखो, आपने उन्हें मारा पीटा है तो दिल से निकल रहा है तो बात अलग है। ऐसे ही कुछ कहने से थोड़ा ना होगा। उनसे ज़्यादा जाप तो बाकी लोग करके बैठे हैं, वो कुछ कर थोड़ा ना रहे हैं। कितना स्पिरिचुअल होते हैं एक्चुअली में, इस वजह से उनको बहुत सी पावर जैसे मिलती है। बट वो स्पिरिचुअल हर कोई नहीं है ना अभी। फिर अगर वो स्पिरिचुअल बन जाए ना तो वो बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं भाई अर्धनारीश्वर है। हर किसी का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। बट मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी थी, तो मैं इसलिए आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर किसी का बोला हुआ सत्य हो, लेकिन कोई नाम जापी है तो बोलेगा। लेकिन नाम जापी इतना बेवकूफ़ भी नहीं होगा कि हर किसी को बोलते रहे और एवं ही बोल दे। अब हमने यहाँ पे विशुद्धि चक्र के प्रभाव की बात करी कि आपको क्या पावर्स या इफेक्ट देता है। अभी मैं ना इन सारे चक्रों की टाइमलाइन पर भी आऊंगा आपके साथ कि क्या टाइमलाइन होती है, बट अभी हम इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो ये जितना भी आपने बताया,
तो ये आज के वक्त में भी, जैसे एक वक्त होता था कहते थे कि सिर्फ एक युग में संतों के पास या ऋषि मुनियों के पास ये होता है, पर आज के वक्त में भी अगर आप अपना विशुद्धि चक्र एक्टिवेट कर लो, सो यू गेट दीज पावर्स। यस, 100%। ओके, ये बहुत जिसके पास भी दिव्य दृष्टि है उसके बाद विशुद्धि चक्र ऑलरेडी है, क्योंकि वो लाइन वो वैसे चल रही है। बट डिफरेंस ये होगा कि देखना पड़ेगा कितने परसेंट क्लीन है ना। इसके बाद फिर आज्ञा चक्र की पावर आ जाती है। बिफोर टू दैट आपने कहा कितने परसेंट क्लीन है, तो क्या ऐसा भी होता है कि एक चक्र इतने परसेंट क्लीन होगा तभी अगले पे जाएंगे? लाइक वंस 20% to 40% क्लीन होना चाहिए एंड देन आप ऊपर जाते हो। एंड 100 इज तो वो जो आपने बताया सिद्ध होना, वो धीरे धीरे अपने आप हो रहा है, नीचे काम ऑलरेडी चल रहा है। जब तक आप आज्ञा चक्र पे पहुंचोगे शायद विशुद्धि चक्र आप सिद्ध कर, शायद आप मूलाधार चक्र सिद्ध कर लो, रूट चक्र सबसे पहला, है ना। आप तो पता लगा सकते हो। जैसे ही मान लो आपका, मान लेते हैं हमारा पहला चक्र था मूलाधार, हमारा पहला चक्र था मूलाधार चक्र, तो जैसे ही वो 20 या 30 या 40% कंप्लीट होएगा, हम सेकंड चक्र की तरफ अपनी जर्नी बिगिन करते हैं। अब हम बात कर रहे थे विशुद्धि चक्र की, जिसकी आपने पावर्स एंड इफेक्ट्स बताए। उसके अगला इज आज्ञा चक्र। सो विशुद्धि चक्र इज हियर समवेयर, जहां पे आप कहीं अंदर जा रहा है, हाँ, सांस लेने पे यहाँ होता है। और इसके बाद आज्ञा चक्र है हमारा यहाँ पे। अब आते हैं मेन जो दिव्य दृष्टि की बात चल रही है आज्ञा चक्र की, व्हाट इज दैट? आज्ञा चक्र जब सबसे पहले जागृत होता है ना, मेन पर्पस है आज्ञा चक्र का ऐसी चीजों का अनुभव कर पाना जो आप फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते। जैसे भगवान की एनर्जी, उनकी कृपा, उनके दर्शन करने के लिए बनाया गया मूल रूप से कि आप भगवान को देख पाओ। क्योंकि कई बार कई चीजें ऐसी होंगी, संत शायद भगवान को महसूस कर पाए लेकिन आसपास वाले नहीं देख पाएंगे। तो ये बनाया इसलिए गया है कि आप भगवान के दर्शन कर पाए। लेकिन अगर आप इस चक्र को और क्लीन कर देते हैं, कुछ और तत्वों से जोड़ देते हैं, तो चांसेस ये भी हैं कि फिर आप नेगेटिविटी को भी देख पाते हो, जो कि बहुत से लोग महसूस कर पाते हैं। कई ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं जो नेगेटिविटी को महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन मेनली बनाया गया है भक्ति भावना से देखा जाए ना, तो इसका पर्पस है भगवान के दर्शन कर पाना, भगवान की अनुभूति कर पाना, उनकी लीलाओं में प्रवेश कर पाना। ये तो हो गया भक्ति के उस पर। बट अगर हम वैसे, जैसे हमने कहा कि दिव्य दृष्टि इज द थर्ड आई, जिसकी थर्ड आई थोड़ी भी एक्टिवेट होने लगी, और क्या क्या चीजें वो देख सकता है? मान लो, हाँ, सबसे पहले तो नमित भैया, अगर आप बैठ के आज्ञा चक्र पर पहुंचे हैं, सबसे पहले क्या होगा, आपकी साधना करते ही आज्ञा चक्र पे पहुंचते ही सबसे पहले तो आपको आंखें दिखना शुरू होती हैं। अच्छा, आंखें दिखेंगी आपको, 2 या 1। सबसे पहला अनुभव जो मैंने भी अनुभव किया, अंदर सबकॉन्शियसली आंख बंद कर रहे हो तो आपको ना उस अंधेरे में आंख दिख रही है। ठीक है। देन आपको शस्त्र दिख सकते हैं रिलेटेड टू योर गॉड। सुदर्शन चक्र दिख सकता है, त्रिशूल दिख सकता है, डिपेंड करता है आप जिनकी आराधना कर रहे हैं। आप वाहेगुरु जी की कर रहे हैं तो उनका चित्र दिख सकता है आपको, या आपको जो सिंबल होता है सिखिज्म का वो दिख सकती है, त्रिपाल दिख सकती है, कुछ भी आपको दिख सकता है, ध्वज दिख सकता है ना। ये सब दिखने के बाद आपको अनुभव होगा, थोड़ी बहुत चीजें होंगी। देन आपको सबसे पहले दिखती है अपनी पास्ट लाइफ आज्ञा चक्र पे पहुंचने पे। ओके, यहां पर आपको पता लगता है कि आप स्पिरिचुअल क्यों हैं और आपका पर्पस क्या है, मेन सबसे पहले। तो जिसका आज्ञा चक्र थोड़ा सा भी एक्टिवेट हुआ, दिव्य दृष्टि एक्टिवेट हुई, तो उसने अपने पिछला जन्म देख लिया। इसका मतलब उसे पता लग जाएगा कि उसको पिछले जन्म में, जैसे मैं आपको एक अनुभव बताऊं तो किसी व्यक्ति ने मुझे बताया था कि पिछले जन्म में उनको ऐसा दिखा है कि उनको विष्णु जी ने कोई वरदान दी है। वो किसी पेड़ के नीचे बैठ के, कुछ ऋषि हैं 3-4, वो साधना कर रहे हैं। ये उससे पिछला नहीं होगा, शायद उससे पिछला होगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ महसूस होगा और रीजन पता लगेगा आप स्पिरिचुअल क्यों हैं। लेकिन वो व्यक्ति विष्णु जी को फॉलो ही नहीं करता था, वो करता था शिवा को फॉलो। तो वो मुझसे कई बार ऐसा पूछता था, वरदान विष्णु जी ने दिया, हाँ, मुझे विष्णु जी क्यों दिखे, या कोई मेरे कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये ना उनकी इमेजिनेशन थी, बट वो बहुत रियल होता है। तो वो कह रहे थे कि शायद ये मेरी इमेजिनेशन हो सकती है। मैंने बोला कोई बात नहीं, वेट करो, जाप करो। तो जब वो मुझसे 2 साल बाद मिले तो पता लगा कि अब वो विष्णु जी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनका भाव उनकी तरफ आने लगा। तो वो समझ गए कि मेरे गोल विष्णु ही थे, तो मेरे को उनके दर्शन होने लगे, उनका आभास होने लगा। तो आपको एक तरीके से गाइडेंस भी देती है आपका आज्ञा चक्र, आपको सही ट्रैक में। क्योंकि पहले तो आप सिर्फ आप देख नहीं सकते थे, आप महसूस कर सकते थे। अब आपको भगवान दिखा भी पा रहे हैं ना, तो अब आपको ज्यादा क्लियरिटी दे पाएंगे भगवान। आप समझ रहे हैं ना, आप किसी को कक्षा में सिखा रहे हैं कुछ, कोई टीचर जिसकी आंखें नहीं है, तो शायद A for एप्पल B for बॉल नहीं समझा पाएंगे अभी सही से। अब दिखने लग गया तो एक टीचर को एज मिल गया कि शायद मैं जल्दी सिखा पाऊंगा इसको अब, क्योंकि अब इसे दिखने भी लग गया है। तो ऐसे ही है। और क्या क्या होता है? आज्ञा चक्र एक्टिवेट हुआ, आज्ञा चक्र क्या दिखता है? और कई सारी दृष्टियां हैं। दिव्य दृष्टि है, आज्ञा चक्र की एक दृष्टि होती है ज्ञान दृष्टि, ये आपको मिलती है सबसे लास्ट में। इसमें ना आपको ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी दृष्टि? सबसे पहले जब आज्ञा चक्र खुलता है तो सबसे पहले तो आपकी भाव दृष्टि और मजबूत हो जाती है। भाव दृष्टि इज
भाव दृष्टि जो आपको हार्ट चक्र पे मिली थी, इंट्यूशन पावर है। अच्छा, इंट्यूशन वो आपका और स्ट्रांग हो जाएगा। और स्ट्रांग हो जाएगा, और अब आपको इंट्यूशंस आने के साथ साथ आपको दिखने भी लगेंगी चीजें, प्रेमोनिशंस, थोड़ी बहुत चीजें, जैसे कि आपको भगवान के दर्शन थोड़े बहुत होने लगेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया आंख दिख रही है, दुर्गा माँ का फेस दिख सकता है, त्रिशूल दिख सकता है मन के अंदर, नॉट साक्षात्कार। साक्षात नहीं, आपको इमेजिनेशन में दिखेगा और थॉट्स में दिखेगा। ओके, उस अंधेरे में नहीं दिखता है दिव्य दृष्टि में कभी भी। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि उन्हें उस अंधेरे में दिख रहा है, नहीं, यू आर गेटिंग विजुअल्स इन योर थॉट्स फर्स्ट। थॉट्स में आपको दिखेगा, क्योंकि अब जैसे अब कई बहुत से लोग जो कृष्ण जी को मानते हुए, कृष्ण जी मुझसे पानी मांग रहे हैं, ठाकुर जी पानी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं पानी नहीं दिया, तो ये कैसे बताया ठाकुर जी ने? प्रेरणा दी ना उनको अंदर से, तो ये उनको भाव दे रहे हैं ठाकुर जी। तो ये भाव कैसे दे रहे हैं? तो भगवान कनेक्ट इससे करते कुंडलिनी से। कुंडलिनी आपके अंदर का नेटवर्क कनेक्शन है, जो आपको ये बता पाएंगे। वो कहते तुझे भाव आ रहे हैं, मुझे तो आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे आपको भाव? क्योंकि आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं है। ऐसा तो भगवान कनेक्ट करते हैं, आपसे बातें करेंगे, आपको कहेंगे तू आ जा। जैसे मुझे अब एकदम से होने लगेगा मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वैष्णो देवी जाना है, तो वो कौन डाल रहा है मेरे अंदर? वो भगवान डाल रहे हैं। और वो क्यों डाल पा रहे हैं? क्योंकि कुंडलिनी है। अगर कुंडलिनी नहीं होती तो मैं नहीं समझ पाता भगवान बुला रहे हैं मेरे को। बार बार आने लगेगा, आप बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, एकदम से आया जाना है जाना है जाना है जाना है। क्यों आ रहा है जाना है जाना है? इसलिए आ रहा है क्योंकि भगवान बुला रहे हैं आपको। चलो ये तो बहुत बेसिक्स हुए, दिस इज वेरी बेसिक, ये तो अक्सर नॉर्मल लोगों को भी आ जाता है। और व्हाट स्पेशल अगर मैं कहूँ दिव्य दृष्टि देती है? देखो, अब सबसे पहले पास्ट लाइफ आपको दिख गई, हाँ जी, है ना? क्योंकि सबसे पहले पास्ट दिखेगा, फिर आपको प्रेजेंट दिखने लगेगा, यानी प्रेजेंट में आपकी क्या अवस्था है, आपको कुछ रंग दिखने लग सकते हैं। ओके। अब मैं ना बहुत साइंस से रिलेट करता हूँ चीज़ों को, तो मैं ना कई बार जब धूप में जाता था या बैठता था, तो मुझे ना अपने आसपास को जैसे सांप जैसा दिखता था। हाँ, ऐसे, वो होता है। मुझे कई लगा बार आप कि सन को मुझे देखो, आईज क्लोज करो तो आपको दिखते हैं। मुझे लगा ये मुझे दिव्य दृष्टि कुछ दिखा रही है सबसे पहले तो मेरे को लगा ये क्या है। फिर ना मैंने नोटिस किया, ऐसे मैंने अपना हेड मूव किया तो वो भी मूव हो रहा था साथ साथ। तो मैंने कहा ये मूव तो नहीं होना चाहिए, अगर ये मुझे कुछ ऐसा स्पिरिचुअल अनुभव हो रहा है। तो पता लगा वो तो मेरे आँख के सेल्स हैं। हाँ। तो क्योंकि मैं मानता नहीं था इन चीज़ों को, तो मैं भी बहुत परखता था कि नहीं नहीं ये मेरे आँख के सेल है, मुझे पता लगा नहीं ये कुछ और है। तो इसके बाद फिर ना आप जब आँख बंद करते हो तो आपको रंग दिखने लगते हैं। ब्लू दिखने लगा, ग्रीन दिखने लगा, रेड दिखने लगा, रंग दिखेंगे। रंग दिखने के बाद आपको थोड़े बहुत विजुअल्स आने लगते हैं। विजुअल्स एज इन भगवान के कुछ रिलेटेड, आपको कुछ युद्ध होता हुआ दिख रहा है भगवान के रिलेटेड। और हर किसी का ना कुछ मतलब होगा। भगवान आपको अनुभव करवाने लगेंगे, क्योंकि अगर भगवान अनुभव नहीं कराएंगे ना तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो अब भगवान पहले सिर्फ महसूस करवा सकते थे, अब दिखाने भी लगेंगे। जिसकी दिव्य दृष्टि एक्टिवेट हो गई, क्या उसे और आप दिखने लगेगा कि वो किसी के सामने बैठा है? नहीं दिखता, अभी नहीं दिखेगा, टाइम लगेगा दिखने में। दिव्य दृष्टि सिर्फ देखने के लिए ना, एकदम प्रत्यक्ष देखना है। अच्छा, महसूस कर पाना है। तो उसके लिए ना दिव्य दृष्टि जब आज्ञा चक्र पे पहुंच जाती है तो इसके बाद आपको थोड़ा सा और इस पर काम करना पड़ता है दिव्य दृष्टि पर अपना, क्योंकि आपको इसके परसेंटेजेस को और क्लीन करना है। ओके, 5-10 वुड नॉट वर्क। इसको आपको एटलीस्ट कितने % पे लाना पड़ेगा? एटलीस्ट 50% तो भगवान के दर्शन के लिए जो कभी कभी दिखेगा। अगर आपको 80-90 तक ले गए तब आप और बहुत सी चीजों को देख पाओगे। मान लो किसी की दिव्य दृष्टि 80-90 तक एक्टिवेट हो गई, वो क्या क्या देख सकता है? नेगेटिविटी भी देख पाएगा। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ, मैंने पहले भी बताया है कि व्हेन आई वाज वॉकिंग, मैं चल रहा था तो मुझे ना एक नेगेटिविटी फील हुई। तो जनरली नेगेटिविटी एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप उससे आई कांटेक्ट कर दोगे। ओके। तो मैंने आई कांटेक्ट जब कर दिया या ऐसा फील हुआ कि दिख गया। हर नेगेटिविटी नहीं दिखती है, आपको देख रही है, आप उसे देख रहे हो। हर नेगेटिविटी नहीं दिख सकती, कुछ नेगेटिविटीज बहुत पावरफुल होती है। तो जब वो आई कांटेक्ट हो गया ना, तो शायद उसको आभास हो गया कि ये मुझे देख सकता है। तो नेगेटिविटी आपके हेल्प लेने भी आ जाती है कई बार। बहुत से ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट ने बताया है कि नेगेटिविटी क्योंकि खुद चाहती है कि आप उसकी हेल्प करो। कभी किसी नेगेटिविटी ने हेल्प मांगी है? देखो, मैंने ऐसा कुछ फिजिकली तो महसूस नहीं किया, बट हम लोग हवन करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं, तो भगवान ऑटोमेटिकली उनको मुक्त करते रहते हैं। ओके, ऐसा होता है सिंपल। बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है। बट अपने आप भगवान के अपने आप करते हो तो करते हो, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मैंने नहीं किया है। बट बहुत से लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, नेगेटिविटी आ जाती है हेल्प मांगने, फिर आप प्रार्थना करते हो तो उनको मोक्ष प्राप्त, यानी वो मुक्त हो जाते हैं यहाँ से। जैसे हम 80-90% दिव्य दृष्टि एक्टिवेट होने की बात कर रहे थे, जिसने ये कर ली, क्योंकि आपने कहा था कि ये पॉसिबल है आज के वक्त में किसी बहुत के लिए, आराम से पॉसिबल है। हाँ, जो जाप करता है अच्छे खासा, ठीक है, उसकी मान लो 80-90% दिव्य दृष्टि एक्टिव है। तो जिसकी ये दृष्टि 80-90% एक्टिव है, आपने कहा उसे ऑरा फील होता है। मान लो वो इंसान जिसकी 80-90% दिव्य दृष्टि एक्टिव है, वो बैठा है, उसके सामने एक इंसान बैठा है, तो क्या वो उसको देख के बता पाएगा कि यार इज दिस पर्सन अ पॉजिटिव पर्सन और अ नेगेटिव पर्सन, ये क्या है? देखो, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए दिव्य दृष्टि नहीं बनी है, वो तो आपको बैठ के ही फील हो जाएगा।
अगर आप आध्यात्मिक हो तो। अच्छा ठीक है। कि सामने वाला पॉजिटिव है। नेगेटिव आपको जो आज्ञा चक्र वाला है ना, वो प्रॉपर बता पाएगा यहाँ प्रॉब्लम है, कि तेरे घर में एक नेगेटिव एनर्जी है, वो डिस्टर्ब कर रही है तेरे को माइंड वाइज, तेरे को मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, या तेरे को स्टमक पेन होता है क्या, या तेरे घर में इसकी डेथ हो गई थी क्या, ऐसे ऐसे प्रॉपर आपको बता पाएगा। जेन्युइन एग्जैक्टली ऐसा मैं भी नहीं मानता था, बट मेरे को भी जब किसी ने ऐसा बताया ना जिसकी एक्टिवेटेड थी, मैंने क्या किया, मैंने संकल्प लिया हाथ में जल लेकर। मैं बहुत एक्सपीरियंसेस करता था जब मैं सीख रहा था ना इन चीज़ों में, तो मैंने एक दिन संकल्प ले लिया कि मैं ना एलिमेंट्स को कनेक्ट करता हूँ अपने आप से, क्योंकि हमारे चक्र जो है वो एलिमेंट से बने हैं, भगवान भी एलिमेंट से। तो मैंने हाथ में जल लिया, मैंने बोला वाटर, फायर, सारे एलिमेंट्स का नाम लिया, वही भगवान का नाम लिया, भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से धीर, ये सब मुझसे कनेक्ट कर गए और मैं पहुंच गया। तो मैंने बोला आज मैंने कुछ किया है, मैंने टीचर को बोला आप मुझे बताओ मैंने क्या किया है। तो मतलब देखना एक बारी मैंने जो किया है, तो उन्होंने मुझे पूरा बता दिया, तू संकल्प लेकर आया है और तूने ऐसे ऐसे एलिमेंट कनेक्ट किया है। तो मैंने बोला आज तो मैं मान गया आपको। तो मुझे कह रहे अब तक तुझे क्या लगा, मैं मजाक कर रहा था? तो मुझे लगा कि दिव्य दृष्टि होती है, तो तब मैंने माना था, वरना मैं नहीं मानता था। मुझे भी लगता था सब मजाक है, फ्रॉड होता है, ये कुछ नहीं होता। तब मैंने दिव्य दृष्टि की प्रैक्टिस की। फिर जब मैंने अनुभव किया ना, तो मुझे पता लगा कि हाँ दिव्य दृष्टि होती है, आप महसूस कर सकते हो, दिस इज अ पावर। फिर वही बात आ जाती है, ये खिलौना है। इज योर दिव्य दृष्टि एक्टिव? बहुत हमारी दिव्य दृष्टि वैसी नहीं है जो वेद व्यास जी ने संजय को दी थी, वो तो अलग ही हो गई, वो तो टीवी चल रहा था उनके आगे, वो तो टीवी हो गया कि मतलब आप प्रत्यक्ष देख पा रहे हो। बट यस, इतना एक्टिवेट जरूर होता है कि हम आभास कर पाए, फील कर पाते हैं। जैसे अभी आफ्टर सेशन में आपको और कभी आपको बताऊंगा आपका करके, तो यस वी कैन डू दैट। और ये सब बाहर कोई जो सुन रहा है, मैं कोई और आपको जो सुन रहा है, दे कैन डू इट, बट फिर वो प्रोसेस है उसका पूरा, अभी जैसे मैंने आपको समझाया। हाँ, अभी हम प्रोसेस पे भी आएंगे, टाइमलाइन पे भी आएंगे, क्योंकि लोग आज जानना इसी के ऊपर डिटेल में चाहते हैं। तो इससे पहले आपको याद होगा, पॉडकास्ट से पहले हम ये बात कर रहे थे कि जो दिव्य दृष्टि है, जो हम बैक डिस्कशन कर रहे थे, उसमें ये था कि और भी ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने लग जाती हैं सामने वाले इंसान के अंदर की, लाइक यू वर टेलिंग मी अबाउट प्रेग्नेंट वुमन, आप उसका कुछ बता रहे थे, व्हाट वाज दैट अबाउट? एक बारी जनरली ऐसा क्या होता है, वंस इन अ मंथ कह लो, या मंथ में 2 बार कोई ना कोई ऐसा ऑरा जरूर दिखता है जिसके ऑरा पर ना मुझे स्टमक पर एक लूप लगा हुआ महसूस हुआ था। ओके मैं भी जब लर्निंग स्टेज पे हूँ ना, तो मुझे भी समझ नहीं आता था, क्योंकि दिव्य दृष्टि ना आपके हिसाब से काम करती है। अच्छा। जब मेरे दोस्त को बताना होता था ना कि इसके पास नेगेटिविटी है, तो वो उसको बताती थी दिया बुझा हुआ दिखाती है, तो वो समझ जाता था कि ये नेगेटिविटी बताना चाह रहे। तो दिव्य दृष्टि आपके हिसाब से काम करती है। मेरे जो कोर्सेज में है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी खुली है, जो मेरे साथ मेडिटेशन सीख रहे हैं उनमें से कई लोगों की ओपन है। उन्होंने ना किसी के दिव्य दृष्टि को देख के बोला मुझे लड्डू दिख रहे हैं। लड्डू क्यों दिख रहे हैं हमने पूछा, तो वो कह रहे लड्डू मेरे फेवरेट है। तो दिव्य दृष्टि आपको स्टार्टिंग में ना कुछ अनुभव कराती है, आपको समझना पड़ेगा खुद से, डिकोड करना है आपको। समझने के लिए आपको 1-2 महीना लग जाता है। okay. तो मुझे भी समझ नहीं आता स्टमक पे क्यों लूप दिख रहा है। अब मुझे पता है वो लूप का मतलब क्या है। अब मैं सबसे पहले पूछता हूँ, मैंने उनसे उस टाइम डिस्कस किया, मैंने बोला कि आपके ना स्टमक में मुझे ऐसे एक लूप लगा हुआ दिख रहा है, लॉक सा लगा हुआ है स्टमक पे। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि मुझे समझ में आ गया था शायद प्रेगनेंसी के रिलेटेड कुछ है ये चीज़। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी शादी को कितना टाइम हो गया। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे 3 साल हो गए। तो मैंने बोला अच्छा, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, 3 ऐसे कुछ बोला था उन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे हैं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने बोला आपने ट्राई किया, क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहे कि मैं कंसीव नहीं कर पाती हूँ। डॉक्टर्स भी कहते हैं सब ठीक है, सब सही है, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मेरा अगला सवाल था कि आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है? क्योंकि जिसको नेगेटिविटी है, रूट चक्र अगर मुझे किसी का लॉक दिखाना, तो मैं सबसे पहले सवाल ये होता है कि आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है? क्योंकि अगर किसी के पीरियड्स में प्रॉब्लम है, पीरियड्स ब्लॉक रहते हैं, स्पेसिफिकली साधना करने के टाइम पर ही पीरियड्स आ जाएंगे, और साइकिल डिस्टर्ब बहुत रहती है, एक्स्ट्रा पेनफुल रहते हैं, तो देयर आर चांसेस कि आपको नेगेटिविटी है। जरूरी नहीं है, मेडिकल इशू भी होता है, लेकिन अगर आपको बार बार हो रहा है, मेडिकली भी दिखा चुके हो, नहीं स्टॉप हो रहा है, तो मतलब नेगेटिविटी है। हाँ, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं, स्पेशली गर्ल्स, की उन्होंने जब मेडिकली टेस्ट कराए तो रिपोर्ट्स आर फाइन, बट स्टिल उनके पीरियड्स आर डिसबैलेंस्ड या रेगुलर नहीं है, इरेगुलर हैं, पेनफुल है, सो देयर नेगेटिविटी कैन बी इन प्ले। इसका लॉजिक है ना, लॉजिक ये कहती है साइंस की नेगेटिविटी ना आपके एक चक्र पर सबसे ज्यादा प्रभाव दे सकती है, वो है रूट चक्र। बिकॉज रूट चक्र कहाँ है? आपके मलिन चीजों के आसपास है। मूलाधार, जैसे मूलाधार कहाँ है? आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स के बीच में है। अच्छा। तो नेगेटिविटी बैठती ही वहीं है, 2 कारणों से। आपका जाप शुरू वहां से होता है, तो नेगेटिविटी साथ साथ खाती रहती है। सेकंड रीजन, वो चक्र सबसे अपवित्र है, सेक्सुअल ऑर्गन्स के पास है, मलिन चीजों के पास है, वहां से स्मेल, दुर्गंध आना है, सारी चीजें तो वहां रहती है वो। बिकॉज वहां पे रहने से उसको फायदा है, वो सारी आपकी एनर्जी लेती है। इस वजह से आपको नेगेटिविटी की वजह से भी डाइजेशन, गट हेल्थ बहुत गड़बड़ रहती है।
आपको सर बहुत दर्द करेगा, परेशान रहोगे। सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम आपको नेगेटिव ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। आप भाग रहे हो बार बार ड्रीम्स में, आपके लोग पीछे भाग रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं, डर महसूस हो रहा है, रात को 2 बजे आँखें खुल जाती है, घर से स्मेल आती है, अपने अंदर से स्मेल आती है, कई कई दिनों तक नहाने का मन नहीं करता है। साइंस ऑफ नेगेटिविटी, दीज आर ऑल द साइंस कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है एंड आपको उसको क्लीन करने की जरूरत है। वो क्लोव वाला काम करेगा इसमें? क्लोव वाला मेथड समहाउ हेल्प करेगा, अचार की तरह। मेन है मंत्र जाप, चांटिंग, भगवान से जुड़ना। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं हमारे दिव्य दृष्टि पे। ठीक है, जिसकी इतनी एक्टिव हुई, आपने ये कुछ चीज़ें बताई कि आपको पहले तो अपनी पास्ट लाइफ दिखेगी, फिर प्रेजेंट में आपको इंट्यूशंस होने लगेंगे, आप साइंस में देख पाओगे कि क्या इश्यू आ रहा है। इसके अलावा भी कुछ होता है? डज दिव्य दृष्टि प्रोवाइड यू सम अदर पावर्स, अगर हम कहें तो? देखो, भगवान के दर्शन आपको होते हैं सबसे पहले दिव्य दृष्टि से। स्वप्न में नहीं, ध्यान में, जब आप ध्यान करने बैठे। अलग स्टेज है दर्शन की। अच्छा। स्वप्न दर्शन होना बचपन के दर्शन कह लो, क्या बचपन मतलब वो भी एक नए व्यक्ति के लिए तो भी बहुत अनोखी चीज है। बट इसके बाद ना आपको भगवान ध्यान में दर्शन दे पाएंगे। ओके। और आप ना महसूस कर पाओगे। अब इसमें लॉजिक आ जाता है कि भैया मैं इमेजिन कर रहा था। हाँ, कई बार लोग कहते हैं कि यार हमने सोच के बैठे थे ध्यान में कि आज भगवान के दर्शन होंगे, मेरे को तो दर्शन हुए, तो वो हमारी इमेजिनेशन थी। सो व्हाट्स द डिफरेंस? यस, मैं इमेजिन कर रहा था या फिर भगवान मुझे सच में दिख रहे हैं। सबसे पहले तो ये सवाल होता था कि भैया मुझे दर्शन हो रहे हैं ध्यान में, अब ये मेरी इमेजिनेशन है या मुझे सच में हो रहे हैं, मैं कैसे पता लगाऊं? सिंपल सी बात आती है कि दर्शन करते करते मैं गारंटी दे सकता हूँ जिसको हो रहे होंगे वो रो रहा होगा उस वक्त। अगर आप ध्यान के समय रो रहे हो, आपके हाथ ऐसे छूने को जा रहे हैं आगे, उनसे भाव आपके अंदर इतना ज़्यादा आगे कि आप रो रहे हैं और एकदम ही अलग चीज़ आपको दिख रही है यार, आप बहुत रो रहे हो, आपके अंदर भाव बहुत ज़्यादा है, तो समझ जाओ कि आपको वो दर्शन सच में हो रहे हैं, वो इमेजिनेशन है। क्योंकि अगर इमेजिनेशन होती तो आप रो नहीं रहे होते, इतने भाव आपके अंदर नहीं आ रहे होते। और कई बार ऐसा नेचुरली भी होता है, आई हैव सीन, कि जब आप बहुत ज़्यादा उस डीप स्पिरिचुअल अपने उसमें बैठे हो ध्यान में, ना भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, यू क्राई। तो ये दो, अब वही क्राई वाला क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में आया। एक आपने बताया था इनिशियल वाला कि आंखों से पानी आएगा जो नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, और एक है रोना। तो ये रोना वो भाव वाला रोना होगा कि आप एक्चुअली आएगा ना आपको अंदर से, आप बहुत ज्यादा रोगे फूट फूट के। अब आप 25-30 साल के व्यक्ति को रोते हुए देखोगे तो घबरा ही जाओगे कि इतने रोते नहीं, कितने बड़े बड़े लोग ज्यादा। बट प्रेम में ऐसा ही होता है, आपको बहुत प्रेम हो जाता है। हाँ, देखा है मैंने कई बार लोग जो बहुत ज्यादा भक्ति में बैठे होते हैं, वो रो रहे हैं, बस वो रो ही रहे हैं अननेसेसरीली। आपको प्रेम आता है ना कि मैं इतना बेकार व्यक्ति हूँ, अभी ब्रह्मचर्य भी सही से पालन नहीं कर पाता हूँ, मेरे मन में मलिन विचार भी आते हैं, लोगों को बुरा भी बोलते हो, लेकिन आपने इस लायक समझा कि ध्यान में भी महसूस कर पा रहा हूँ। वो अनुभूति अलग होती है, मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। भगवान के दर्शन या वो मंत्र जाप का जो आभास होता है ना, क्योंकि पता है आपको अगर समझना है ना, आप खुद सोचो, आप किसी संत से मिलकर, स्पिरिचुअल व्यक्ति से मिलकर ना आपको बड़ी पॉजिटिविटी फील होती है, क्योंकि उनके ऑरा में प्रभाव ऐसा है कि आप उनसे जब मिलोगे ना, 10 दिन तक आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति से मिलो, आप खुद स्पिरिचुअल बन जाओगे, आप जाप करने लग जाओगे। और मैं एक बहुत सिंपल सा एक बताता हूँ, अगर आपको देखना है कि आपकी भक्ति काम कर रही है, तो आप नोटिस करना कि आप जब भक्ति शुरू करते हो, आपको कुछ समय हो गया, तो आपकी भाई बहन, कजन्स, बुआएं, चाचियाँ, चाचा, मम्मी, पापा कुछ समय बाद सब माला पकड़ के जाप कर रहे होंगे, सब जाप करने लग जाएंगे। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी भक्ति का प्रभाव पूरा फैल गया है घर में, सबको आपने भक्त बना दिया है। जो नॉनवेज खाता था वो नॉनवेज छोड़ देगा, जो अल्कोहल पीता था वो अल्कोहल छोड़ देगा, सब जाप करने लग जाएंगे। एंड ये जाप का इफेक्ट है, ये आपकी भक्ति का प्रभाव है। ओके। एंड अब हम भगवान के दर्शन की बात कर रहे हैं जो दिव्य दृष्टि से रिलेटेड है। स्वप्न दर्शन आपने कहा ये तो बहुत ही प्राइमरी स्टेज है, देन कम्स इज द ध्यान दर्शन। तब भी हो जाता है स्वप्न दर्शन जब आपका पूर्व से नाता हो भगवान का। अच्छा। तो भगवान आपको एक तरीके से स्वप्न में आके ना कहते हैं कि भक्ति में जुड़ो, टाइम आ गया है आपका। हर किसी का टाइम आता है, डिपेंड करता है आपकी पास्ट लाइफ में। कि अगर आप पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअल रहे हो ना, तो भगवान आपको उतनी जल्दी अध्यात्म में जोड़ देंगे। मैं अभी आते हुए यही डिस्कस कर रहा था अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्त से, कि ना जो भी व्यक्ति बूढ़ा हो रहा होता है ना, तो चाहे एक दिन पहले आध्यात्मिक बने, लेकिन बन जाएगा एंड तक। कोई भी लास्ट में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये ना कहे भगवान नहीं होते। मैंने ये चीज़ देखी है, क्योंकि उसको याद आ जाएगा एंड में, उससे सच्चाई दिख जाएगी कि भगवान होते हैं। तो एंड तक सब भगवान को मानने लगते हैं जो शायद कभी ना मानते हो भगवान को। बिफोर आई एंड दी पॉडकास्ट, मुझे आप याद दिलाना, मेरे को इसी पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, मैं भूल ना जाऊं। ऑडियंस तो नहीं याद दिला पाएगी, बट आप याद दिलाना। ये हमारे वो लास्ट के कुछ मोमेंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो यहाँ बात हुई भाई कि लास्ट तक आते आते इंसान, आपने कहा एक दिन पहले स्पिरिचुअल हो, बट स्पिरिचुअल होता है 100%। अब मैं फिर ना वही दर्शनों पे वापस आ रहा हूँ।
The primary ones is the स्वप्न दर्शन, then comes the ध्यान दर्शन, जो तभी होंगे जब धीरे धीरे हमारा ये आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो चुका होगा, जाप करते करते होता। अब तीसरा एक आता है प्रत्यक्ष दर्शन, जो लोगों का अगेन बहुत बड़ा डाउट होता है कि प्रभु या भगवान मेरे सामने कब साक्षात प्रकट होंगे। इज दैट ऑल्सो पॉसिबल? दिव्य दृष्टि 100% क्लीन। अच्छा, दिव्य दृष्टि के 100% स्टेज पे जब सिद्ध हो गई एक तरह से, फिर वो आप ही को दिख रहे हैं। आपके आसपास अगर कोई और होगा तो वो भी देख पा रहा होगा उनको, आप देख सकते हो, सिर्फ आप देख पा रहे हो, आप अनुभव कर पा रहे हो। बट ना संत ये कहते हैं कि भगवान जब प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले होते हैं ना, तो उसके कुछ साइंस होते हैं। ओके, साइन ये होते हैं कि आपकी ना हंगर एकदम श्रिंक हो जाएगी कुछ टाइम पहले, क्योंकि भगवान आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। आप विद ईटिंग तामसिक भोजन या बॉडी उसको झेल नहीं सकती उस दर्शन को, भगवान के। तो भगवान आपको प्रिपेयर करते हैं पहले। अब चाहे आप कह लो प्रेमानंद जी ने गुरु नानक जी के दर्शन का जब वर्णन किया, तो प्रेमानंद जी ने अपनी बॉडी को उस हिसाब से करा होगा कि गुरु नानक जी सामने आ पाए हैं, है ना, या कृष्ण जी सामने आ पाए हैं, या कोई भी भगवान अगर सामने आ पाए हैं, तो उसके लिए आपको बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है। और उससे पहले ना आपको भगवान के छोटे छोटे करंट दिखने लगे। करंट एज इन की प्रेमानंद जी या संतों ने वर्णन किया कि उन्हें लाइट दिखने लगी है एकदम से, प्रत्यक्ष एकदम से रेड कलर गोला घूम रहा है, ब्लू गोला घूम रहा है। तो भगवान 50 वॉट, 100 वॉट, 150 वॉट देते हैं, उसके बाद खुद 10,000 वॉट के साथ आएंगे। तो जैसे कहा गया है कि पहले भी कभी अगर भगवान ने किसी को अपने साक्षात दर्शन दिए तो इतने विकराल होते हैं कि कई बार लोग देख ही नहीं पाते उसको। सो जिन लोगों को आज के वक्त में भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं तो किस फॉर्म में होते हैं, दैट दे कैन एक्चुअली सी जो वो भगवान जैसा हम फोटोज में देखते हैं वैसे? जिस फॉर्म में वो पूजा करते हैं ना, उस फॉर्म में भगवान उनके सामने आएंगे। भगवान कहते हैं आप जैसे मुझे बुलाना चाहोगे। अब ऐसे ही हुआ था, एक स्टोरी ये भी आती है। अब एक टेक्स्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जो हमारी द्रौपदी जी थी ना, उन्होंने भगवान कृष्ण कह के नहीं बुलाया था, उनको द्वारकाधीश कह के बुलाया था। तो भगवान कृष्ण पहले द्वारिका गए, वहां से उनकी हेल्प भगवान ने की, उनके वाणी को सिद्ध करने के लिए कि तूने द्वारिकाधीश मुझे बुलाया है, तो द्वारिकाधीश जी के रूप से मैं तेरे ऊपर कृपा करूंगा। तो जिस फॉर्म में आप भगवान को पूजोगे उसी फॉर्म में भगवान दर्शन देंगे। हाँ, आपके हिसाब से भगवान, क्योंकि भगवान तो फॉर्मलेस है। मैं आपको बहुत सिंपल बताऊं तो भगवान ने फॉर्म ली हमारे लिए कि हम रिलेट कर पाए। अब जिसको वैरागी भाव पसंद है वो भगवान शिव को देखते हैं, है ना। जिनको भगवान बांसुरी लिए पसंद है वो भगवान को कृष्ण के रूप से देखते हैं। जिन्हें सुदर्शन चक्र पद में शंख धारण किए पसंद है वो भगवान को विष्णु रूप से पूजते हैं। विष्णु जी की भी कई फॉर्म्स है, किसी को लेटे हुए पसंद है शेषनाग पे, किसी को बैठे हुए पसंद है। तो जैसी आपकी भावना भगवान वैसे ही आपको दर्शन देने आते हैं उसी रूप से। कई संत के साथ तो ऐसा भी है, वो कहते हैं आप लाडली जी को नहीं लेकर आए, मैंने तो आराधना राधा कृष्ण के रूप से की थी, भाई राधा जी तो आई नहीं आपके साथ, तो राधा जी को लेकर आओ पहले। तो कई लोग तो कृष्ण जी को भेज देते थे कि राधा जी को लेकर आओ, आप अकेले क्यों आ गए भाई, मैं तो राधा जी के साथ पूजा की थी आपकी, राधा जी तो आई नहीं है, आप अकेले अकेले आ गए हो। अब जिसको भगवान के साक्षात दर्शन हो चुके हैं, डू यू थिंक, मतलब क्योंकि ना आजकल जो लोग कहते हैं मैंने भगवान को देखा है, कई ऐसे ना फेक, आई डायरेक्टली यूज द वर्ड फेक, लोग ये बोलते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड्स ये बोलते हैं कि हम तो भगवान से दर्शन हो चुके हैं, हम बात करते हैं उनसे। हाउ कैन वी ट्रस्ट? लाइक देखो, जिन्होंने भगवान के दर्शन किया वो कभी नहीं बताएंगे। मैं भी ऑफ द कैमरा आपको यही कह रहा था जब आपने मुझसे पूछा। जिन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि भगवान के दर्शनों का ये ऐसा भाव है कि वो कभी भी ना इसको प्रमोट नहीं करेंगे। और जो बता रहा है उसने डेफिनेटली नहीं किया, जो बार बार ये बोल रहा है कि मैं भगवान से बात करता हूँ, मैं मिला हूँ। अभी आपके चैनल पर भी कमेंट आएंगे मैंने किए दर्शन, अभी हमने डिस्कस कर लिया तो अब शायद ना करें, लेकिन अगर हमें डिस्कस नहीं करते तो आते ही कि मैंने भगवान के दर्शन किए। अगर आपने किए ना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको मुझे सुनने की जरूरत ही नहीं है। तो जिसको मतलब प्रभु के दर्शन हो गए वो नहीं बोलेगा इस बात में, वो नाम में रहेगा सारा टाइम रहेगा, क्योंकि उसे वो फिर से अनुभव करना होगा। आपका लालच कभी नहीं जाएगा। आपके पास अगर मारुति 800 है तो आपको अलग गाड़ी चाहिए और गाड़ी चाहिए आपको, फिर सारी वर्ल्ड की सबसे महंगी गाड़ी मिलेगी तो आप उसको भी कस्टमाइज कराने लगोगे, डायमंड लगाने लगोगे, उस पर कुछ ना कुछ करने लगोगे। तो हमारे अंदर की ये रुकती नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हमारी सांसारिक चीज़ों से उठकर भगवान के प्रति आ गई है ये चीज़, है ना। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन, उनकी तरफ हम रख सकते हैं ये चीज़। ओके तो दिव्य दृष्टि हमें भगवान को कहीं ना कहीं उनके दर्शनों तक मेन पर्पस इज दिस, दिव्य डिस्कस किया दिव्य दृष्टि का, भगवान के दर्शन कर पाना, दैट इज द रियल पर्पस। बट लोग और भी पार्ट्स के लिए बहुत अट्रैक्ट होते हैं दिव्य दृष्टि की, जिसमें फर्स्ट इज सीइंग योर पास्ट लाइफ, करंट में इंट्यूशंस। क्या वो लोग फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिनकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है? दिव्य दृष्टि का फ्यूचर वाला पार्ट भी है, बट उसका एक्सेस हर किसी को नहीं मिलता ना। आप उस लायक होते तो मिलेगा, नहीं लायक हो तो नहीं मिलेगा, बट चांसेस है मिले, मिल सकता है। एंड उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं? देखो, भगवान तेरे को तो कुछ भी दे सकते हैं, तो आप फ्यूचर देख पाएंगे पूरा, आपको पता होगा क्या होने वाला है आगे। लेकिन फ्यूचर की घटना आप शायद नहीं बताओगे ही नहीं आप।
ताकि आप छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहे हो। टाइम लाइन को परेशान नहीं कर सकते ना, भगवान ने जो लिखा है वही होना है, भगवान ने खुद नहीं किया तो हम कैसे कर सकते कभी ऐसे किसी से मिले हो जो एक्चुअली बता सके फ्यूचर के बारे में? नहीं, वो बताएगा ही नहीं ना आपको। अच्छा, कि वो बता सकता है, उसको पता होगा तो क्या परेशान कर दोगे उसे पूछ पूछ के? उसे अपने अंदर पता होगा। जिस दिन बता दिया पावर खत्म। ओके, ऐसा भी है। जिसे इसकी आज्ञा नहीं है आप नहीं बता सकते हो। भविष्य बताने की आज्ञा नहीं है। नहीं है, मे बी किसी को पता भी होगा तो वो नहीं बताएगा खुद से, उसे खुद से अंदर से पता है कि उसे आज्ञा नहीं है बताने की। लेकिन कलयुग में ऐसे लोग ही नहीं है ना। आपको पता है कलयुग में शास्त्रों के अनुसार संत बनना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि भाई आप कलयुग में बन ही नहीं सकते। आप क्यों नहीं बन सकते? कि प्रभाव ही इतना है कि कोई विरला ही ऐसा है जो शायद पूर्ण रूप से संतों के बातों को फॉलो कर पाए। क्योंकि शास्त्र ने सबसे पहली आज्ञा एक और है कि आप समुद्र नहीं लांघ सकते हो, एक संत जो है ना। तो इस बात पे प्रभुपाद जी पर सवाल उठे थे कि प्रभुपाद जी आप तो भगवान की भगवत गीता को प्रचार करने के लिए गए थे, अब इसमें प्रभुपाद जी गलत हो गए। लेकिन प्रभुपाद जी ने सही साबित कैसे किया अपने आप को? प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो 2 रूल्स हैं, मैं नहीं जा सकता हूं, दिस इज गुड, बट भगवत गीता को लेके जा रहा हूं विद द पर्पस कि मैं भगवत गीता का प्रचार कर सकूं। तो एक बड़े कॉज के लिए मैं एक छोटे कॉज को छोड़ सकता हूं। ओके, क्योंकि कॉज बड़ा था मेरा, है ना, तो उसके लिए मैं छोटे कॉज को छोड़ सकता हूँ। इस बात पर ना हमारे द्रोणाचार्य जी को भी बोला गया कि द्रोणाचार्य, मैं भी भगवत गीता पढ़ रहा था, तो भगवत गीता जब मैं सीख रहा हूँ पढ़ रहा हूँ तो मैंने बात नोटिस की कि द्रोणाचार्य ना कई बार ऐसा कहते हैं, और द्रोणाचार्य को कई बार ऐसे टोंट मारी जाती है कि भैया आपका तो फेवरेट अर्जुन सामने है, वो देखो युद्ध में, है ना, वो देखो आपका फेवरेट अर्जुन, वो देखो आपके फेवरेट चीजें, ये देखो आपका फेवरेट पुत्र है, तो बार बार टोंट मारते हैं ऐसे द्रोणाचार्य को। तो मैं ये सोचता था व्हाई द्रोणाचार्य इज इन द ऑपोजिट पार्टी देन। भाई जब सब फेवरेट वहां पर है तो यहाँ क्या कर रहे हैं ये? क्योंकि धर्म, वो कहते थे कि भाई मेरा धर्म है कि राजा का ही, जिस राज्य का खाया है उसी का साथ देना। तो भगवान कृष्ण ने उनको दंड क्यों दिया? वो क्यों मरे? क्योंकि भगवान कृष्ण का यही कहना था कि भाई छोटे से कॉज के लिए तो भगवान के विरुद्ध थोड़ी हो जाएगा। सबसे बड़ा धर्म है भगवान का पालन करना। तो आपको देखना पड़ेगा धर्म में, अगर आप अटक जाओ तो आपको देखना है इसमें बड़ा धर्म कौन सा है। ओके, व्हाट्स द बेटर गुड? यस, तो छोटे कॉज के लिए आपको बड़ा अगर कुछ कर रहे हो तो प्रभुपाद जी ने कहा भैया मैं समुद्र लांघने के लिए रेडी हूं अगर मैं भगवत गीता का प्रचार कर रहा हूं तो। एंड दैट वाज फॉर द राइट थिंग। तो इस वजह से उनका जाना वहां वैलिड प्रूफ हुआ। तो यहां पर फिर महाभारत में भी हमें ये पता लगा, गीता में भी। आफ्टर, चलो हम दिव्य दृष्टि पे हमने बहुत डिस्कस किया, कुछ को रिलेटेड डिस्कशन बचे हैं बट वील डू। बट अगर हम इसी चेन में चलें तो दिव्य दृष्टि के बाद, दैट इज आज्ञा चक्र के बाद, इट इज लास्ट चक्र, 7th सहस्त्रहार, जो कि आपके सहस्त्रधार चक्र सर के ऊपर होता है, टच नहीं होता है, अबव। अच्छा, उससे भी ऊपर, बॉडी से ऊपर। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ना हमारे सर पे 2 चीजें आती है। वन इज द ब्रह्मरंध्र, जिसको हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी बॉटल, अगर हमारी बॉडी है तो ढक्कन है जहां से जाप अंदर जाएगा बाहर जाएगा। इसके ऊपर है सहस्त्रहार। ओके, सहस्त्रहार होता है 7वां चक्र। वहां पर पहुंचने का मतलब है मोक्ष। अच्छा, जो वहां तक पहुंच गया, लाइक भगवान बुद्ध ने जो मोक्ष की प्राप्ति करी थी। अभी सबसे रिसेंट बात करूं तो समाधि जिन्होंने ली है, जैन धर्म के गुरु ने ली है। 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया था, 3 दिन के बाद चले गए। एक और बहुत प्राइम एग्जांपल स्वामी विवेकानंद जी, डेथ पर उनकी जो ये कपाल था यहाँ से ब्रेक था। हाँ, ये मेरे को, हमने एक प्रीवियस पॉडकास्ट में एक और गेस्ट थे, उन्होंने भी ये बताया था कि जिनका, जो हमारे श्वास अलग अलग चक्रों से निकलते हैं, जिनका यहाँ से जाते हैं या जिनके कपाल में कोई क्रैक आ जाता है, वो कहा जाता है कि वो सबसे, क्रैक कुछ का नहीं भी आएगा, कुछ का इसलिए आता है क्योंकि बहुत हैवी तरीके से बाहर निकली है बॉडी, तो आ सकता है। अगर बहुत धीरे से आप निकलोगे बाहर तो होता है। कई लोग अभी भी जा सकते हैं 7 चक्र पर। जब मैंने बहुत एक बार लंबा ध्यान लगाया था ना, तो जो भी ध्यान लगाता है लंबा, वो नोटिस करेंगे उनकी सांसें एकदम धीमी हो जाती है, श्वास की गति एकदम धीमी हो जाएगी। आप एकदम कोई, मतलब शायद आपके नाक के पास लगाए तो उससे लगेगा मर गया ये, सांस ही नहीं चल रही होगी उसकी, ऐसा लगेगा उसको, बहुत धीमी सांस हो जाती है। तो आपका ऐसे होने लग जाता है, उसके बाद आप बॉडी से बाहर निकल जाते हो। एक मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा आपकी बॉडी में, कई लोग उठ जाएंगे डर के, क्योंकि ऑब्वियसली अभी आपको नहीं जाना है। तो एक तो ये तरीका होता है बॉडी से बाहर जाने का, जिसने ये कर लिया वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसके लिए कम से कम आपको लगा लो, जैसे अभी जैन धर्म के गुरुजी ने 3 दिन तक खाना पीना छोड़ के किया, अपनी इच्छा से अपनी जान ली है। आप सोच रहे हो ना, एक तरीके से अपनी इच्छा, स्वयं इच्छा से बॉडी छोड़ के गए ना। रियली? हाँ, 3 दिन तक खाना पीना छोड़ के समाधि में समाधि ले लेना कहते हैं उसको। ऐसे व्यक्तियों को जलाया नहीं जाता है, इनकी अग्नि स्नान, अग्नि दहन नहीं किया जाता है। जलाना वर्ड गलत होगा, अग्नि स्नान नहीं किया जाता है। इस केस में क्या किया जाता है कि इनको, बॉडी को इनकी बरी किया जाता है।
भूमि जी को धरती माता को सौंपा जाता है दिखाने के लिए कि ही इज द एग्जाम्पल। तो उनकी समाधि बनती है, उनकी पूजा की जाती है कि ही इज लाइक अ परमहंस, गॉड है वो हमारे लिए। Okay. तो भगवान को प्राप्त किया है, भगवान में मिल गए, यानी एक बूंद सागर में मिल गई। Okay. इसका मतलब ये है। तो दिस इज मोक्ष। तो लेकिन ना कृष्ण भगवान की उपासना में मोक्ष की इच्छा नहीं है। कृष्ण भगवान की आराधना में इच्छा है भगवान की सेवा करने की, जिसको मोक्ष से भी ऊपर माना जाता है कि हम भगवान कृष्ण के साथ रहेंगे, उनकी सेवा में रहेंगे। अब उदित जी, जैसे हमने बात करी अलग अलग चक्रों की, एंड जैसे जैसे वो एक्टिवेट होते जाते हैं कुछ पार्स साथ में लेकर आते हैं हमारे लिए। जैसे विशुद्धि चक्र की बात करी कि जब वो एक्टिवेट होने लगता है तो इंसान जो कह रहा है वो सच होने लगता है। हमने आज्ञा चक्र की बात करी तो वहां पे हमने कहा कि दिव्य दृष्टि आपकी एक्टिवेट हो जाती है। अब जो फाइनल चक्र है 7th, उसके एक्टिवेशन पे वो क्या लेकर आता है? मोक्ष तो है कि भगवान के पास पहुंच गए आप, और क्या चाहिए आपको? आपका दोबारा कभी पृथ्वी पर आना नहीं होगा। यू आर पूजनीय, आप भगवान बन गए हैं। मतलब आपकी ऊर्जा अभी भी पृथ्वी पर रहेगी, आपको याद किया जाएगा, तो मतलब आप एक तरीके से भगवान बन गए हो, बहुत पूजनीय। दैट इज पॉसिबल टू अटेन। अब जैसे अब गुरु नानक जी हम लोग कह लें, बहुत बड़े बड़े जो गुरु होते हैं, बहुत रेयर है फिर ये वाला, तो बहुत मुश्किल है ना। आप नहीं कैसे कर सकते हो आप? बहुत मुश्किल है। आप आजकल आप संतों को देखोगे कि तबीयत खराब होने की वजह से चले गए शरीर छोड़कर। तो दिस इज नॉट मोक्ष। अगर मैं लॉजिक के हिसाब से बात करूं, हो सकता है भगवान, वही बात आ गई ना, उनका वही गोल है, उनका कृष्ण जी की सेवा करने जाना। लेकिन ये मोक्ष वाला अभी उसमें भी देखा गया है, कई साधुओं ने ली है। जब कुंभ मेला हुआ था उस समय भी काफी लोगों को देखा गया ध्यान साधना में बैठे बैठे बॉडी से छोड़ के बाहर, वो वेट कर रहे होंगे कभी इस महास्नान आए, महास्नान के बाहर बैठे चले गए। फिर आप देखोगे उनको उसी पोजीशन में, बैठे हुए पोजीशन में ही रखा जाता है, समाधि दी जाती है उनकी। ये असली समाधि होती है। इनको जो समाधि स्थान दिया जाता है, इनको अग्नि स्नान नहीं कराते क्योंकि ये एज अ ट्रॉफी है, इनको रखा जाएगा। अमेजिंग। मतलब ये जो हमने अलग अलग चक्रों को समझा है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे आते हैं कि जो हमने इनिशियली इस पॉडकास्ट में कहा था मैंने गेस्ट से कि अगर कोई इंसान चाहता है दिव्य दृष्टि पाना, या कोई चाहता है अलग अलग अपने उस चक्र को एक्टिवेट करना, तो क्या प्रोसेस रहेगा? मैं प्रोसेस पे आऊँगा, बट मैं पहले टाइमलाइन समझना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल इंसान है जो अभी तक अपनी रेगुलर जिंदगी जी रहा है, थोड़ी बहुत पाठ पूजा करता है, नो कंसिस्टेंट जॉब फॉर नाउ, बट वो चाहता है ये अटेन करना पोजीशन। तो जैसा आपने बताया इनिशियली उसको नाम जप से स्टार्ट करना है। कितने टाइम के नाम जप के बाद वो अपने फर्स्ट चक्रा को एक्टिवेट करने के उस पर पहुंच सकता है? कितना वक्त लगभग? सबसे पहले तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पाठ पूजा एंड मंत्र जाप। ठीक है। हमारा प्राइमरी फोकस पूजा पे नहीं रहेगा, अभी मंत्र पे रहेगा। ठीक है। अब जैसे हम सिखिज्म की पे बात करें तो नाम जाप को प्रधान बताया गया है। ऐसे ही कलयुग केवल नाम आधारा। ये मेरे को लगता है हर जो भी सिद्ध पुरुष हैं आज के वक्त में, हर कोई पूजा पे नहीं बल्कि नाम पे फोकस कर रहा है। प्रेमानंद जी बोलते हैं नाम जप करो, इतने बड़े बड़े संत हैं, अभी हम मलूक पीठ वाले महाराज जी की बात कर रहे थे, वो भी नाम जप पे फोकस करते हैं। एवरीबडी डज दैट। तो नाम जब हमने स्टार्ट किया, एक नाम लिया, उसके जाप से स्टार्ट किया, सो लगभग कितना वक्त लगता है अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने में? देखो सबसे पहले तो ना आपको एक ही पे टिकना है। ठीक है। अगर आप रोज अलग अलग पूजा कर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला। आपको एक ही पे टिकना है। तो आपको आसन पर बैठना है। आसन पे क्यों बैठना है? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जमीन पे बैठोगे तो हमारा जो भी जाप है ना, वो सब धरती माता के पास चला जाएगा। ठीक है। सो यू आर ओनली अलाउड टू चैंट वाइल सिटिंग ऑन आसन। ठीक है। ठीक है। आसन पे बैठ के आप चैंटिंग कर रहे हो, तो चैंटिंग करते करते अभी चक्र नहीं बनेगा, चक्र जागृत नहीं होगा। सबसे पहले ऑरा बनेगा। ठीक है। पहले बॉडी क्लीन होगी, जो हमने डिस्कस किया था ना, अंदर जाता है। तो लगभग 1 मंथ लगता है आपको ऑरा बनाने में। ठीक है। अब इस 1 मंथ में 30 डेज में दिन में कितनी देर आपको देनी होती है? अगर आप 30 to 40 मिनट्स रोज दे रहे हैं तो 1 मंथ में लगभग आप ऑरा को 80% तक कंप्लीट कर देंगे। किसी भी टाइम पे, या टाइम भी पर्टिकुलर फिक्स कर दो टाइम। अगर नहीं कर सकते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा भी कुछ है कि सुबह ज्यादा इफेक्ट करेगा, शाम को कम, रात को, ऐसा कुछ? 2 समय कहा गया है, संध्या और सूर्य उपरांत। संध्या और ब्रह्म मुहूर्त, ये 2 समय बहुत अच्छे हैं। सूर्य जब जा रहा होता है नीचे, अराउंड हम टाइम की बात करें, शाम के समय जब सूर्य जा रहा है, डिपेंड करता है ना सर्दियां गर्मियों में। सूर्यास्त का टाइम कौन सा है? सूर्यास्त हमारा जब जा रहा हो नीचे, सूर्यास्त हो रहा हो और सूर्य जब उदय हो रहा हो, दोनों समय अच्छे रहते हैं, पावरफुल रहते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। अलावा एनी टाइम इज गुड। इसके अलावा एनी टाइम यू कैन चैंट, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपकी विचार पवित्र हो, आसन पर बैठो, जाप करो। ठीक है। कोशिश करो एक ही मंत्र का करना है, एक ही समय रखो, एक ही प्लेस रखो। एंड वो 5 तत्व जरूरी हैं हर बार? एज अ बिगनर इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। एडवांस हो गए तो आपको आसन की भी जरूरत नहीं, माला की भी जरूरत नहीं है।
अगर आप एडवांस्ड हो गए तो 1 महीना तो जो इनिशियल है उसमें तो आप ये 5 तत्व कर ही लो मेरे हिसाब से। हाँ, स्टार्टिंग में इट इज़ इंपॉर्टेंट सो दैट यू डोंट अट्रैक्ट एनी नेगेटिव एनर्जी अराउंड। एंड देन आप बैठ के चैंटिंग स्टार्ट करेंगे। चैंटिंग करते करते कुछ सर्टेन एक्सपीरियंसेस जो भी हमने डिस्कस किया आपके साथ होंगे, पानी जैसा गिरना, उबासी आना, योनिंग आना, है ना। और फिर मैंने ये भी बताया नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। तो पहले इनिशियली 1 हफ्ता 3-4 दिन तो एक एक माला करके देखो हाउ यू आर फीलिंग अराउंड, कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मंत्र सूट कर रहे हैं नहीं। एंड देन आप मेजरली अपना चैंट कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जाप करते 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 आपको इस चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप मन मन में भी चलाओ। यानी कि जब आप माला नहीं कर रहे हो, खाना बना रहे हो, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहे तो हो, मन में जा चलता रहे रहे हो, इस समय मन मन में चलाते रहो। आउटसाइड वो 40 मिनट्स तो हम पूरा सेटअप Yes. में बैठ के कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट नॉर्मल दिन में कुछ भी कर रहे हो तो मन में वो चलता रहे। मन मन में आप चलाते रहिए। इन केस चैंटिंग करते करते ऑब्वियसली आप भूल जाएंगे बीच में कि आप जाप कर रहे थे। हाँ, जैसे ही याद आए शुरू कर दो, क्योंकि इस अवस्था में ना आने में समय लगता है। एक जप है अजपा जप। ओके। अजपा जप क्या करता है? अजपा जप कहता है कि जब मैं सांस अंदर ले रहा हूं तो र बोलो, बाहर ले रहा हूं तो म बोलो। किसी भी चीज के साथ आप कर सकते हो। तो राम मेरे सांसों में चल रहा है, तो सांसों में जाप चलाने की टेक्निक होती है अजपा जाप। ओके। इस पर आना मुश्किल होता है, तो पहले मानसिक धीरे धीरे ओम नमः शिवाय, राम नाम जो भी कर रहे हो करते 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 मन मन में भी करते रहना, जाप भी करते रहना है। 1 महीने तक आप औरा बना लोगे। अब आपको नींद आने लगेगी 1-1.5 महीने बाद। जब नींद आने लगे तो मतलब ध्यान लगना शुरू हो गया। अब आपके चक्र पे अपने आप काम होना शुरू हो जाए। तब आप बोल सकते हो कि मेरा फर्स्ट चक्र कहीं ना कहीं एक्टिवेट काम होने की वासना पर प्रोसेस थोड़ा कंट्रोल आएगा ना आपका। ठीक है। आपकी सेक्सुअल डिजायर्स थोड़ी कम होने लगेंगी। लेकिन एक टाइम लाइन सबके लिए सेम नहीं रहती है। ओके। हो सकता है किसी के कर्म इतने बुरे हों कि पहले मंत्र जाप से कर्म ही कटे जा रहे हैं, अभी तक कर्म ही नहीं खत्म हुए कटना। तो सबसे पहले तो कर्म कटते हैं आपके। आपके कर्मों पर आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मिरेकल की 1 महीने बाद सच में कुछ हो जाएगा। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मन में आया जो शायद बहुत लोगों के आएगा। आपने कहा नाम जप करेंगे तो कर्म कटने स्टार्ट होते हैं। मान लो किसी इंसान से, मुझसे, किसी से भी, सबसे जिंदगी में ना गलतियां हो जाती हैं जिसे हम पाप भी कहते हैं। शिट, गलती हो गई तो पाप हो गया मेरे से। और कहा गया है कर्म का फल है कि जो पाप किया उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरे से गलती हुई है, मैंने किसी इंसान का बुरा किया, ना चाहते हुए भी किया पर हो गया, अब उसका फल मिलना है। क्या जो मैं नाम जप कर रहा हूं या जो मैं इतनी साधना कर रहा हूं उससे मैं उस फल से बच सकता हूं? देखो नहीं। फिर कर्म कैसे कटा? कर्म आपके पुराने कट रहे हैं। पास्ट लाइफ के आप काट पा रहे हो। अच्छा। उसका आपको प्रभाव कम मिल जाएगा। जो अभी करंट हुआ है गड़बड़। एक स्टोरी आती है, संतों द्वारा सुनाई गई है। पूज्य मलुक पीठ जी के महाराज जी ने सुनाई थी। मेरे को याद नहीं, बहुत से महाराज जी को सुनता हूँ, तो किसी महाराज जी ने तो सुनाई थी। माइट बी रॉन्ग, तो कमेंट में मुझे लोग करेक्ट कर देंगे वैसे तो। तो उस केस में क्या होता है कि एक संत होता है, एकदम से सुबह सुबह स्नान कराने जा रहे होते हैं अपने गोपाल जी को यमुना तट पर। तो 100 लोग मारने आ जाते हैं उनको। अच्छा। कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं, डंडा उठाया, पीटने के लिए आ गए। तो वो महाराज जी कहते हैं भैया लाला को स्नान करा दूं पहले, फिर मुझे मार देना। अब वो क्या करे बेचारे, स्नान कराया तो उसके बाद मारा पीटा उनको बहुत ज़्यादा। और संत ने बाद में भगवान से सवाल पूछा कि भगवान पूरे जीवन तेरी आराधना की, सब किया, गोपाल जी आपको नहलाता था, जाप करता था, और 100 लोगों ने मुझे मार दिया। आप सब लोग क्या सोचेंगे कि इतने बुरे पाप थे मेरे संत के। तो संत को बताया गया भगवान द्वारा कि तूने 100 जन्मों में अलग अलग लोगों को मारा था और तुझे भी अब 100 बार मरना था, बार बार जाकर नीचे। लेकिन मैंने उसको टालने के लिए एक साथ ही 100 लोगों से पिटवा के पूरे कर्म को खत्म किया। ओके। तो भगवान ने टाल दिया। ओके। 100 जन्म में सोचो, अब एक जन्म में 100 वर्ष का होता है, अब जितना भी जिए डिपेंड करता है। तो इतने सालों का टाल के एक ही में खत्म कर दिया भगवान ने। तो इतना भगवान कर सकते हैं आपके लिए कि वो डिमिनिश हो जाएगा इफेक्ट काफी हद तक। लेकिन अगर आप भगवान के इतने लाडले बन गए तो भगवान फिर छोड़ देंगे आपको। लेकिन वो लाडले वाली अवस्था में आपको आना पड़ेगा ना, हर कोई नहीं आ पाता। प्रेमानंद जी कहते हैं एकदम लाडले बन गए अगर आप एकदम ही, मतलब तो भगवान पूरे निछावर है। फिर वो बचा लेंगे, फिर तो कोई मतलब ही नहीं आपका। लेकिन फिर आप आगे नहीं करोगे ना कुछ गलत। हाँ, वही। फिर तो आप मच्छर भी नहीं मारोगे। इतने लाडले बन गए, इतना प्रेम भगवान का आ गया तो हाँ, मतलब ये है कि भगवान के प्रेम से जो पिछली कुछ गड़बड़ हो चुकी है वो कम हो सकती है। अब ये प्रेम के हिसाब से किसी पावर के लिए जाप कर रहे हो तो नहीं, फिर कुछ नाम जब डिमिनिश कर देगा इफेक्ट को, सब कुछ कर सकता है। चलो तो एक ये लोगों को और समझ में आए कि भैया जो पहले गड़बड़ कर चुके हो वो कम हो जाएगी थोड़ी बहुत। सो ठीक है, 1 महीना लगभग हम रफली मान के चलते हैं। दिस टाइमलाइन कैन डिफर पर्सन टू पर्सन और कैसे उसके पिछले कर्म रहे हैं।
उसके बाद अब आगे की जर्नी जो होती है, मान लो हमारा सेकंड चक्र पे जब हम आते हैं, नीचे के 3 चक्र आप जल्दी एक्टिवेट कर लेते हो लगभग अनदर कितना मंथ time? में, 1 मंथ में। अच्छा, उसके अगले महीने में आप मणिपुर तक आ जाते हो। हाँ, 1 महीना आपका, 1 महीने में अगले महीने आपको 1 घंटा जाप करना है टोटल, ठीक है। 40 मिनट एक बार बैठ जाओ। अगर आप 30-40 मिनट तक जाप कर पा रहे हो, मतलब यू आर गोइंग ग्रेट, ठीक है। ठीक जा रहा है। बढ़ते रहेगी आपकी अवस्था, शांत हो जाओगे आप एकदम, समहाउ नीचे के 3 चक्र को जागृत कर पाओगे। अगले महीने फिर हृदय चक्र पे काम होता है, 3rd मंथ में। थर्ड मंथ एक एवरेज ह्यूमन के हिसाब से ले रहे हैं, डिफर कर सकता है। ठीक। इसके बाद हार्ट चक्र पे आपका काम होगा तो प्रेम भावना थोड़ी भगवान के प्रति आएगी। इसके बाद ना विशुद्धि चक्र का देयर इज नो टाइम, ये 1 साल भी ले सकता है, क्योंकि वो एक्चुअल पार्ट लेकर आता है, मैंने देखा। क्योंकि विशुद्धि चक्र की जब हमने बात करी, और उसके नियम भी हैं आपने बताया। देयर आर पीपल जो मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं, 1-1 साल हो गया है, दे आर स्टिल ऑन विशुद्धि चक्र, 1.5 साल हो गया स्टिल ऑन विशुद्धि चक्र, क्योंकि आप उल्टा पुल्टा बहुत बोलते हो, कंट्रोल नहीं है। तो हाँ, ये नियमों का पहले फॉलो आपको करना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलो अगर हम बात करते हैं, पहले 3 महीने में आप हृदय चक्र तक आ गए, आपको फील हो गया कि दैट माय हृदय चक्र इज एक्टिवेटेड। व्हाट आर द साइंस कि एक इंसान को थोड़ी सी एक रे मिल जाए, इंट्यूशन आसपास की चीजों को महसूस कर पाओगे, भगवान के थोड़े बहुत दर्शन आपको होने लग जाएंगे, थोड़े पॉजिटिव हो जाओगे आप। ठीक है। 3rd मंथ के बाद हम स्टार्ट करते हैं द जर्नी टुवर्ड्स विशुद्धि चक्र। नियम क्या है कि क्या चीजें स्ट्रिक्टली नहीं करनी व्हेन यू आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट? देखो, इस टाइम पर ना आपको बॉडी को प्योर करना पड़ेगा, थोड़ा खान पान को लेके और अच्छा होना पड़ेगा, चैंटिंग बढ़ानी कोई पड़ेगी। इंसान, सॉरी टू कट यू, अगर कोई इंसान अनियन गार्लिक खा रहा है, क्या वो विशुद्धि चक्र एक्टिवेट कर सकता है? कर सकता है, अगर उस अवस्था में प्रवेश कर पाए तो। नॉनवेज वाला तो शायद नहीं कर पाएगा, नॉनवेज वाला ना अब तक खुद ही नॉनवेज छोड़ देगा। और अनियन गार्लिक वाले को भी मन में प्रेरणा आ रही है कि अगर आपको प्रेरणा आ रही है, आपको छोड़ देना चाहिए, और छोड़ने का मन कर रहा है, मतलब यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, अपने आप से होने लगेगा आपको। बहुत लोग कमेंट्स में पूछते हैं, मैं फिर वही वाला क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, नॉट अ पर्सनल क्वेश्चन, दैट अल्कोहल कई लोग लेते हैं थोड़ा बहुत। अब वो अल्कोहल का क्या सीन है कि जो इंसान ओकेजनली अल्कोहल पी रहा है एंड वो चक्रों पे भी काम कर रहा है, क्या चक्र एक्टिवेट होंगे? आप छोड़ दोगे अपने आप, आपका मन ही नहीं करेगा, नहीं गारंटीड छूट रही। अगेन नॉट माय क्वेश्चन, बट लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि समवन हु इज ड्रिंकिंग, बट क्या वो चक्र एक्टिवेट होंगे? यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग देन। तो मतलब चक्र एक्टिवेट नहीं हो रहा। स्वादिष्टान ही जागृत नहीं हुआ ना आपका। स्वादिष्टान जागृत होते हैं, आप सब छोड़ दोगे, गारंटीड है इस चीज की। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बहुत ड्रिंक करते थे, नॉनवेज खाते थे, अगले दिन उठे और छोड़ दिया। नहीं छोड़ पा रहे हो मतलब प्रोग्रेस नहीं हो रही है। अभी आपका समय नहीं आया, भगवान नहीं एक्सेप्ट कर रहे आपको अभी। तो मतलब अगर आपकी शराब चल रही है तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप हृदय चक्र तक भी पहुंचे हो। वो प्रेम आएगा ही नहीं भगवान के प्रति। बहुत आएगा बड़ा तो आप sign छोड़ है। दोगे, आएगा तो आप छोड़ दोगे। आप ये क्या, आप सब छोड़ दोगे। आपको लगेगा, मैं वैराग्य का भाव आ जाता है। पार्टिंग, क्लबिंग, मतलब आप कहोगे मुझे संन्यास लेना है, फिर आपके घर वाले आपको पीटेंगे बहुत ज्यादा उस वक्त कि ये सोचा भी कैसे संन्यास लेने का सोचा भी कैसे। तो अभी ऐसा हो जाएगा, आपको लगेगा आपको हरिद्वार जाना है, वृंदावन जाना है, मैं सब छोड़ रहा हूँ, ऐसा होने लगेगा। तो समवन, मैं वही ना आज की जनरेशन के लोगों के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। कोई है जिसको पार्टिंग, क्लबिंग बहुत पसंद है, तो बाय द टाइम आप स्वादिष्टान चक्र तक आते हो तो इनकी तरफ पे डिजायर कम हो जाएगा। देखो, पार्टिंग, क्लबिंग आप जा सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं रहा है। अच्छा, लेकिन ना आपको अंदर से उसमें एंजॉयमेंट आना बंद हो जाएगा। यू वोंट गेट दैट, आपको लगेगा यार pleasure. क्या है ये, हाँ मतलब मजा नहीं आ रहा मुझे। हाँ। सेकंड चीज, इसका अल्कोहल के पीछे का लॉजिक ये होता है कि ना आप अपने जोन में नहीं रहते हो व्हेन यू ड्रिंक दिस, क्योंकि नशा आ गया ना आपको। इसीलिए कई जगहों पे कॉफी और टी भी नहीं मना कर देते हैं भाई। कई संप्रदाय में कॉफी टी भी नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? क्योंकि उसमें कैफीन है, वो भी नशा दे रहा है आपको। बट देखो, मेरा लॉजिक क्या आ जाता है, मैं बहुत लॉजिकली चलता हूँ। आर वी अलाउड टू ईट मेडिसिन? मेडिसिन में भी तो अल्कोहल है, होम्योपैथिक मेडिसिन आ गए, नॉर्मल मेडिसिन में है। इसको अलाउड है क्या? बिल्कुल अलाउड है। क्या कि हम टेस्ट के लिए पी रहे हैं क्या? नहीं। कॉज क्या है? मजबूरी है कि कुछ ठीक करना। दवाई है कॉज। तो बहुत से लोग कहेंगे एकादशी का व्रत है, दवाई नहीं खा सकते आप एकादशी में। नहीं, बिल्कुल खा सकते हैं। मैं कहता हूँ क्यों नहीं खा सकते आप मेडिसिन व्रत में? कोई लॉजिक है इसके पीछे? कोई लॉजिक नहीं है। तो लॉजिक्स देखो, नेल्स काटने का, बाल काटने का, बाल नहीं काटना मंगलवार को, कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। तो मैं नहीं मानता हूँ। काट लेते हो मंगलवार? लॉजिक, मैं से बाल भी बहुत कम कटवाता हूँ, मेरे बाल बहुत बड़े हैं। बट ये है कि मैं इस चीज़ को फिर नहीं मानता हूँ, क्योंकि देयर इज नो लॉजिक। इफ देयर इज नो लॉजिक, मैं नहीं मानता। यस, नॉनवेज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे लॉजिक है, प्रॉपर सारी चीजें हैं। यू आर किलिंग समवन देयर। यस, लॉजिक वाइज आप चलोगे ना तो आप समझ पाओगे। तो चलो, ये भी मैंने बता दिया कि स्वादिष्टान चक्र तब तक एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। मतलब मान लो जब तक आपका मन कर रहा है अल्कोहल पीने का या ये सब चीजों की तरफ जाने का, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फॉर दैट मैटर एनीथिंग, ठीक है।
फिर एक और बात मैंने आपको बताई थी अभी कि देयर इज नो मेंशन ही नहीं है शास्त्र में कहीं पर भी कि पीरियड्स में आप चैंटिंग, जो पीरियड्स में आप भगवान को छू सकते हो, पूजा कर सकते हो, नहीं कर सकते। ये काफ़ी बीच में हम इसको लेकर आ रहे हैं, बट अगर ये आए तो डेफिनेटली इसे हम कवर करते हैं कि ऐसा कहते हैं कि लड़कियां अगर पीरियड्स में है तो मंदिर नहीं जा सकती, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा पूजा पाठ का कार्य नहीं कर सकते, हवन नहीं कर सकते। इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र में मेंशन नहीं है, शास्त्र में लिखा ही नहीं है कि पीरियड्स में आप भगवान को छू सकते हो, नहीं छू सकते हो। शास्त्र में ये बात मेंशन है कि अगर आप अनहाइजीन है अभी इस वक्त तो आप टच नहीं करेंगे, तो आपको नहाना, स्नान करके भगवान को स्पर्श करे, पूजा करे, लेकिन पीरियड्स जैसे चीज़ का मेंशन, रजस्वला का मेंशन नहीं है। और फिर द्रौपदी जी को भगवान कृष्ण ने हेल्प की थी, तो यहाँ से भी हमें मिलता है कि ऐसा है। लेकिन क्या था ना, देखो पूर्व समय में शायद वो स्मेल की वजह से, क्योंकि देयर इज अ पर्टिकुलर स्मेल उस वक्त जो शायद आती है लोगों को, इस वजह से, हाँ, तो इस वजह से शायद इस चीज़ को निषेध किया गया था। संत तो मना करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि ऐसा अवस्था है तो अभी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, पैड्स आ गए हैं, वो यूज़ कर लोग आराधना साधना करते हैं। बट मैं फिर भी यही कह देता हूँ कि कोई बात नहीं, आप साधना आराधना कर लो, बट ज़्यादा निकट भगवान के नहीं जाइए, लेकिन आप कर सकते हो। स्पर्श ना करते हुए दूर बैठ के आप अपने चैंटिंग कंटिन्यू रखो, माला से मत करो, आप दूसरे आसन पर ऐसे बैठकर आप चैंटिंग मेंटली कर लो, मानसिक कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना होता है। ठीक है। अब उदित, कमिंग फ्रॉम स्वादिष्टान चक्र टू हृदय, एंड हृदय के बाद अपना हृदय के बाद विशुद्धि में मैंने आपको बताया, हम विशुद्धि के नियमों पे थे, वो हो गया था कि क्या स्ट्रिक्ट नियम है। एक आपने कहा कि विशुद्धि चक्र पे जब आप काम कर रहे हो तो क्या क्या नहीं करना होता है? देखो, आप ना अपने आप कम बोलने लग जाओगे। आप कम बोलते हो? कम बोलना होता है आपको, आपका ज़्यादा बोलने का मन नहीं करेगा, शांत रहने लगोगे, आप एकदम कट हो जाएंगे, ज़्यादा सोशल नहीं रहोगे। अच्छा। आप देखोगे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं, अब आपका जो सर्कल है वो कम हो गया है, आप गुप्त रहेंगे, थोड़ा कम बोलना पसंद करेंगे, अपने काम से मतलब रखेंगे, बस खाया पिया, और आप ना ऑटोमेटिकली आपको ऐसा होगा कि आंख बंद करके ना बस भगवान का ध्यान करता रहूं। एक ये स्थिति आ जाएगी आपकी। इसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी वोकल स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे आप देखोगे कि ना आपके यहाँ पे आपको कफ होने लगेगा बहुत ज़्यादा, यहाँ कुछ घूम रहा है महसूस होने लगेगा, ब्लू कलर ध्यान में बहुत लोगों को दिखने लगता है। तो ये सारे अनुभव आपको होने लगेंगे। फिर धीरे धीरे करते करते इसमें टाइम थोड़ा लग जाता है क्लीन होने में, फिर ये क्लीन होता है और आपको सबसे पहले इसकी पावर मिलती है कि आपकी वोकल स्ट्रेंथ बहुत इंप्रूव होती है, आप आकर्षित करते हो, लोग आपकी बातों को मानने लगते हैं। इसके बाद जब इसकी और परसेंटेजेस क्लीन हो जाएगी, फिर सबसे इंपॉर्टेंट पावर आपको मिलने लग जाती है कि आप जो बोलोगे वो सच हो जाएगा, कि जो जुबान से निकला वो हो गया, सत्य वचन, संत के साथ जैसा होता है। ठीक है, चलो मान लेते हैं हम रफली, आपने कहा लगभग 1 साल तक भी कई बार लग जाता है, बट कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है। वंस यू अचीव दिस, तो उसके बाद आज्ञा चक्र तक आने में कितना टाइम फिर कुछ लग सकता है? आज्ञा चक्र में बहुत टाइम नहीं लगता है, आज्ञा चक्र को क्लीन करने में टाइम लगेगा, बिकॉज इसमें ना एक और चीज़ की आपको सहायता लेनी पड़ती है, त्राटक। ओके, त्राटक त्राटक मेनली होता है एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना। आपको याद है बचपन में पेंसिल के टिप पर कॉन्सेंट्रेट करते थे टू इम्प्रूव आवर विजन, तो ऐसे ही त्राटक अब इस विजन के लिए नहीं, इस विजन के लिए करना है। एंड वो कैसे होता है? कई अलग अलग तरीके के त्राटक होते हैं। दीप त्राटक होता है, ज्योति त्राटक, और एक होता है किसी फोटो पे त्राटक करना, किसी बिंदु पे त्राटक करना, बिंदु त्राटक। तो मैं सबसे पहले एक बिगिनर को क्या करवाता हूँ, एक वॉल पे एक पेपर लेके आप सर्कल बना के बीच में डॉट लगा के ना बिल्कुल आई के सामने आपको लगाना है, टू अवॉइड पैरालैक्स, यानी आपको नीचे और ऊपर नहीं होना चाहिए, एकदम आंखों के सामने लगाना है, एकदम एकदम सामने। तो ज़मीन पे बैठोगे, सामने लगाओगे, 1 हैंड डिस्टेंस पे आपको बैठ के ना उस डॉट को घूरना है दोनों आंखों से उस समय तक जब तक आसपास की चीज़ें आपको ब्लर लगने लगेंगी। तो डॉट को आप देखते रहेंगे, कुछ टाइम बाद आपकी आंखों में पेन होने लगेगा। जब आपको लगे कंट्रोल नहीं हो रहा, आप आंखें बंद कर लेंगे, आंखों से पानी आएगा, देन यू हैव टू रिपीट दिस अगेन 1 more टाइम। 2 सेशंस आपको करने हैं, हार्डली 5-6 मिनट लगते हैं, क्योंकि 2 मिनट में आपकी आंखें टायर्ड अप हो जाती है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि 2 मिनट में नहीं, 3-4 मिनट में हो पा रही है, तो धीरे धीरे टाइम बढ़ता रहेगा। बिंदु के बाद आप ज्योति पे करने लगते हो, लाइट बंद करके, लेकिन फिर क्या है, फैन बंद करना होता है। विंटर्स में मोस्टली कर पाता है, बिकॉज एसी में भी हल्की फ्लिकर तो करती है ज्योति। तो ज्योति पर आपको त्राटक करते हैं, ज्योति के टिप को देखा जाता है, और उसको भी आपको सामने रखना है, बिल्कुल आंखों के सामने ज्योति आपकी, तो ये किया जाता है। देन त्राटक से आपके विजन आने लगते हैं, फिर ना आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। मुझे आपका ऑरा देखना है, मैं आप पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, वही सेम मेथड कर रहा हूँ जो त्राटक पे कर रहा था, तो मेरे को दिखेगा आपके आसपास की एनर्जी। दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड दिस कैन ऑल्सो बी एक्टिवेटेड विद प्रैक्टिस एंड टाइम। हम ये तो फिर साधना मार्ग में आ गया ना, साधना। बट फिर आ जाता है कि व्हाई डू यू वांट दिस,
भगवान ने हो सकता है आपको चुना हो कि आप लोगों की हेल्प कर पाओ, या हो सकता है आप दर्शन के लिए कर रहे हो, तो डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे मुझे था कि ये सब शायद फेक है, तो ट्राई करके देखते हैं, मैं इस वे में आया। हर किसी का अपना अपना होता है। और उसके बाद जो लास्ट वाला चक्र है उसकी तो मैं बात इसलिए, लास्ट वाला चक्र आप जवानी में तो पहुंच ही नहीं सकते, वही वो, क्योंकि जवानी में आपके शरीर में ना आपको ना अपनी ऊर्जा को बहुत धीमा कर लेना होता है, यानी आपको लंबा ध्यान लगाना पड़ेगा, कम से कम 3-4 घंटे का, तब जाके लगेगा। और अभी हम यहाँ तक कितनी देर के ध्यान की बात कर रहे हैं आज्ञा चक्र तक? दिन के 30 मिनट का ध्यान लगने लगेगा आपको, अपने आप ही 30 मिनट के लिए गायब हो जाओगे, आपको लगेगा यानी 30 मिनट हो गए, गायब, सो जाओगे आप। अब ना ध्यान को लेके एक बहुत और कॉमन क्वेश्चन आता है जो मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस करा है, दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल। हम ना अभी किसी चक्र पे नहीं आते, नॉर्मल ध्यान पे आते हैं कि हमने ध्यान करना स्टार्ट किया है। बिल्कुल। आप नाम जप कर रहे हो, ठीक है, माला हाथ में, आप भगवान का नाम जप कर रहे हो, बट उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली दिमाग में और 10 थॉट्स भी आ रहे हैं। आप काम का कुछ सोच रहे हो, किसी से क्या बात हुई थी वो सोच रहे हो, कल क्या देखा वो सोच रहे हो, एंड फिर लेकिन नाम जप चल रहा है। तो क्या वो नाम जप सही चल रहा है, या मतलब वो जो थॉट्स भी आ रहे हैं वो क्योंकि कंट्रोल नहीं होते, जितना कोशिश करो नहीं आने बंद हो, वो उतने ज्यादा आने लगते हैं। सो व्हाट इज दैट? देखो, एज अ बिगनर नहीं कंट्रोल कर सकते आप, इसमें फिर आपकी जाप हेल्प करेगा कुछ टाइम में कंट्रोल करने की। अभी आप जबरदस्ती ध्यान लगा रहे हो, अगर आपको थॉट्स आ रहे हैं तो जबरदस्ती ध्यान लगाओगे जो थॉट्स तो आएंगे। तो ध्यान तब लगाना होता है जब मंत्र जाप करते करते आप फील करो कि यस, मेरा अपने आप ध्यान जा रहा है, मेरा आंखें बंद करने का मन कर रहा है, भगवान को इमेजिन, मतलब भगवान के बारे में सोचने का मन कर रहा है, तो अपने आप वो स्थिति है कि जबरदस्ती ध्यान नहीं लगाना। तो मंत्र जाप ना थॉट को क्लियर करने में हेल्प करेगा। एक्चुअल में लोगों को पता ही नहीं ध्यान कैसे लगाते हैं। वो आसन पर बैठेंगे, मुद्राएं बनाने लगेंगे, कुछ भी बनाने लगेंगे, मुद्रा नहीं बनानी होती, नॉर्मली बैठना है। मैं कहता हूँ आप ना ध्यान मुद्रा बनाओ। ध्यान मुद्रा कैसे बनानी है आपको? ऐसे, बस ओके, ऐसे आपने हाथ रखा, या आपको थंब ज्वाइन करना आप कर लो, अदरवाइज ऐसे आपको रखो, राइट ऊपर रख के लेफ्ट नीचे, आप आराम से ऐसे रख के बैठ जाओ। ओके, ठीक है, आसन पर बैठ जाओ आराम से। अब आपको आंखें बंद करनी है, ठीक है, लेकिन ध्यान उनको लगाना है जिनको जाप करते करते 2-3 महीने हो गए हैं, या अपने आप जाप करते करते ध्यान लगाने का मन करता है। ध्यान लगाने का सबसे अच्छा समय जब आप एकदम फ्री हैं, पंजाबी में बोले तो वेले हैं एकदम, कि मतलब आपको कोई ऑफिस नहीं है, कहीं जाना नहीं है, अदरवाइज ये देखोगे ओहो 20 मिनट बाद जाना था, मम्मी के पास टाइम तो नहीं हो गया। तो एकदम जब आप फ्री हो ना, अब क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी हो गई कि हमें टेक चाहिए, तो आप कोई बात नहीं, आराम से 2-3 पिल्लो कंफर्टेबल होके बैठ जाओ, आराम से आंख बंद कर लो, ठीक है। और कुछ मिनट के लिए ना आपके साथ हो सकता है किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट, किसी को 20 मिनट थॉट्स आएंगे आपको, ठीक है। अब वो जो थॉट्स आ रहे हैं ना, उनकी टाइमिंग ये रोज रिड्यूस होती रहेगी। थॉट्स को वैनिश करने की टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अगर पहला दिन था मेरा, तो हो सकता है 20 मिनट तक मैं थॉट्स में ही रहा, उसके बाद मेरा ध्यान लगा या मैं गायब हुआ। एक हफ्ते बाद आप देखोगे 10 मिनट में थॉट्स आ रहे थे, गायब हो गए। 1 साल बाद आप देखोगे 2 मिनट के लिए थॉट आए, गायब हो गए। तो ये टाइम आपके रिड्यूस होता रहेगा विद द प्रैक्टिस, थॉट्स को गायब करने का। तो कोई मुद्रा मत बनाओ, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठो, हाथों को नॉर्मल रखना, नॉर्मल रखो, आंखें बंद करो, डिम कर लो लाइट, ताकि आप आराम से फोकस करके ध्यान लगा पाओ। ये ध्यान करने का सही तरीका है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं सांसों पे ध्यान लगाओ, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओ, वो वही बात आती है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना मन को, क्योंकि तो मैं कहता हूँ मन अपने आप काबू में आएगा। आप बस नाम का ध्यान कर लो, जो आप नाम जाप करते हो, नाम की तरफ ध्यान करो और थॉट्स आने दो। थॉट्स अपने आप वैनिश होंगे, जबरदस्ती थॉट्स को वैनिश नहीं कर सकते, बट टाइम टू टाइम थॉट्स अपने आप वैनिश होने का जो टाइम था वो अपने आप रिड्यूस होता रहेगा। सो उदित, ये हमने बात करी अबाउट अलग अलग चक्र, क्या वो पावर्स आपके लिए लेकर आते हैं, कैसे नॉर्मल लोग भी उनको वो कर सकते हैं। अब ना एक सवाल और लोगों के मन में बहुत आता है जब हम दिव्य दृष्टि की बात करते हैं, कि जब दिव्य दृष्टि मिल गई, आपकी थर्ड आई ओपन हो गई, यानी कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया, तो आप बहुत सी चीज़ें अपने आसपास देख सकते हो। आपने कहा आप ऑरा फील कर सकते हो, एनर्जीज देख सकते हो, आपने कहा एनर्जी के साथ आई कॉन्टैक्ट। तो मैं अगर इसको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में कहूँ, क्या जिसके पास दिव्य दृष्टि आ गई है, जिसका आज्ञा चक्र 50% या 70% भी एक्टिवेट हो चुका है, उसको आत्माएं और भूत दिख सकते हैं? हाँ, दिख सकते हैं। एक लेवल ये भी आता है, आप सुन भी सकते हो वो क्या बात कर रहे हैं। सीरियसली? सुनने के लिए नाड़ियों पर काम करना पड़ता है और देखने के लिए दिव्य दृष्टि पर। बट एक्चुअली आस्किंग अगेन, वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, क्या भूत होते हैं, आत्माएं होती हैं, एक्चुअली होती हैं? आपने देखी है? हाँ, हनुमान चालीसा में भी तो मेंशन है, नेगेटिविटी फॉर श्योर होती है। चालीसा में कहाँ पे मेंशन? भूत पिशाच निकट नहीं अच्छा, आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सो आत्माएं होती हैं। यू हैव सीन आत्मा? महसूस की है, नेगेटिविटी फील भी की है, और आप कभी क्रिमेशन ग्राउंड या कहीं पर जाओगे, यू विल बी एबल टू फील इट, सेंस इट एंड इवन सी देम। और लोगों के आसपास भी आपको दिख सकती हैं? हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊं,
कि आत्मा, कई लोग कहते हैं उन्होंने क्या कपड़े पहने होते हैं, हाँ, सफेद। टाइम ऑफ डेथ नहीं, जिस टाइम पर आप जिस अवस्था में मरे हैं, हाँ। जो ड्रेस पहने हुए आपकी डेथ हुई थी उसी उसमें रहोगे आप ड्रेस उसकी आत्मा हमेशा उसी उसमें दिखेगी। हाँ। जैसे मैंने एक बार सबसे पहले जब मैंने आज्ञा चक्र एक्टिवेट किया था तो उसके बाद तो फिर हमने ये बंद कर दिया था। मतलब मैं नहीं चाहता था मुझे नेगेटिविटी महसूस हो, और ये बहुत से लोगों को होने लगती है। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। जिसके घर में नेगेटिविटी होती है ना, हाँ, इवन दैट नेगेटिविटी कैन एक्टिवेट योर आज्ञा चक्र। अच्छा, लेकिन उस वक्त आप सिर्फ नेगेटिविटी देख पाओगे, क्योंकि नेगेटिविटी चाहती है ये मुझे देखे और डरे। अच्छा, तो नेगेटिविटी आपके आज्ञा चक्र को भी एक्टिवेट कर पाती है, लेकिन वो पावरफुल वाली नेगेटिविटी है। ओके। वो जानबूझ के करते हैं। जो हम हॉरर मूवीज देखते हैं आप देखोगे ना कि किसी को दिख रही है, बाकियों को नहीं दिख रही। हाँ, किसी को, एक इंसान को भूत दिख रहा है, बाकी किसी को नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो है। उसने जान के आपका particular- आज्ञा चक्र एक्टिवेट करा है। हाँ, बट इन दैट लिमिटेड कैपेसिटी। लेकिन उस आज्ञा चक्र उसने ऐसा एक्टिवेट नहीं किया कि आप भगवान के दर्शन भी हाँ, कर वो पाओ। लिमिटेड कैपेसिटी वाला किया आप है। सिर्फ नेगेटिविटी को ही देख पा रहे हो, उसने उसका ना नेगेटिव रूप एक्टिवेट किया है आपके अंदर, पॉजिटिव नहीं। तो अगर हम एक्चुअल आज्ञा चक्र की बात करें जो ऑर्गेनिकली एक्टिवेट हुआ आपकी साधना और जाप से, मेहनत से, तो आपको आत्माएं दिखेंगी। नेगेटिविटी दिख सकती है इफ यू वांट। आपके संकल्प पर निर्भर करता है। अगर आपने संकल्प लिया हुआ है कि आप सिर्फ पॉजिटिविटी को महसूस कर पाओ, मुझे कोई नेगेटिविटी में इंटरेस्ट नहीं, मुझे नहीं दिखना, तो नहीं दिखेगी। तो आप अभी 1-2 चीजें ऐसी कुछ बता रहे थे जिसके बाद आपने कहा बंद कर दिया आपने ये कि आपको नेगेटिविटी नहीं देखनी। उससे पहले डिड यू एवर सी और फील अ नेगेटिविटी? नेगेटिव एनर्जी। इज इट स्कैरी? आदत हो जाती है आपको देख देख के। अब जैसे मैं लोगों को ऑरा स्कैन करता हूँ, ऑरा देखता हूँ, तो आज्ञा चक्र से तो नेगेटिविटी रोज ही देखता हूँ वैसे तो मैं, कि ये ऐसी है, ये ऐसे है। कभी ह्यूमन फॉर्म में भी दिखती है? ह्यूमन फॉर्म में ही तो नेगेटिविटी होती है, राक्षस की तरह थोड़ी है सींग के साथ। अच्छा, आपको दिखेगा कि यार ये इंसान है जो कि ये ऐसा जिंदा नहीं दिखता है। था, साड़ी पहनी हुई है, मोटा था, ऐसे बाल हैं, और जैसे किसी के यहाँ पर गोली लगी हुई है, आर पार रखी है, किसी के पेट पे चाकू लगा हुआ है। सो यू कैन सी कि वो उस जिस फॉर्म में मरा, यू कैन सी। किसी के तो आधी बॉडी नहीं है, ट्रेन के नीचे आके कटा था। तो ऐसी चीजें महसूस कर पाते हैं। स्पिरिचुअल लोग तो जल्दी कनेक्ट करते हैं, उन्हें सपने में आने लग जाएंगे ऐसे लोग बार बार, अगर वो किसी जगह पे घूम कर आ गए तो। इज इट रिस्की? नॉट रियली, आपको डर ही नहीं लगेगा ना। एंड जब आप ये सब देख पाते हो तो फिर उसके बाद आप इसको देखना बंद भी कर सकते हो, जैसे कि आपने संकल्प बताया। किसी को अगर डर लग रहा है तो आप बंद कर सकते हो। जैसे स्पेशली ना वुमेन्स जो होती है बहुत डर जाती है, वो प्रैक्टिस कर रही होती है, तो हम कहते हैं आप संकल्प ले लो, आपको नेगेटिविटी फिर नहीं दिखेगी, पॉजिटिविटी दिखेगी सिर्फ। क्या, क्योंकि नेगेटिविटी को भी फील हो जाता होगा कि ये इंसान मुझे देख सकता कर दिया तो पता लग जाएगा। तो क्या वो आपसे बात करने की कोशिश करती है, कांटेक्ट कर जाती है कि ये मेरे को अब मतलब मेरा ये उद्धार कर सकता है? तो वो पीछे भी पड़ती हैं कि कराओ कराओ? हाँ, आपको परेशान तो नहीं कर सकती क्योंकि आप पावरफुल बहुत हो, लेकिन आपको ना बार बार जैसे आपके पास आएगी, आपको महसूस कराएगी, आपको बताने की कोशिश करेगी वो कैसे मरी थी, और वो अच्छे भाव से ही, इसलिए भगवान बताने भी देंगे, वरना भगवान रोक देंगे वही आपकी एनर्जी उसको। क्या आप उनके लिए कुछ कर सकते हो? प्रार्थना कर सकते हैं, हवन करते हुए ना एक बार आप प्रार्थना कर देंगे। कई बार तो वो नाम भी बता सकती हैं आपको, लेकिन जनरली आप प्रार्थना कर दोगे कि कोई भी नेगेटिविटी अगर ऐसी कुछ मेरे आसपास है जो शायद परेशान है, तो भगवान आप उन्हें गति प्रदान करना, तो गति हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी के तो पितृ है ना, उनको भी तकलीफ हो रही होगी, तो हम प्रार्थना कर देते हैं तो भगवान गति प्रदान करते हैं। तो जब तक आपने अपना आज्ञा चक्र एक्टिवेट किया तो आप ये सब फील करने लगोगे, दिखने लगेगा, फील करने लगोगे, बहुत सी चीज़ें होने लगेंगी आपके साथ, आप बहुत अलग हो जाओगे, आपको आम लोग समझ नहीं पाएंगे। अब जैसे अब आप देखोगे कि हनुमान जी के साथ ऐसा एक, हनुमान जी तुलसीदास जी की ऐसी एक स्टोरी आती है, उसमें तुलसीदास जी ने कैसे एक पिशाच का उद्धार किया, या कह लो पिशाच ने कैसे तुलसीदास जी की मदद की। तो ऐसी एक नेगेटिविटी होती है। तुलसीदास जी जब लघु शंका के लिए जाते थे, कथा तुलसीदास जी को तो सब जानते हैं, परम भक्त श्री राम जी के, और वो रामानंदाचार्य, जो रामानंदी संप्रदाय, उन्हीं के आचार्य, उन्हीं से दीक्षा थी उनकी। तो वो चाहते थे, उनका था मुझे राम जी को मिलना है भाई, है ना। तो अब क्या करें, तो उनके मन में बहुत प्रेरणा रहती थी। तो हुआ ये कि वो पहुंचते थे जब लघु शंका करने, तो बचा हुआ पानी ऐसे फेंक देते थे पेड़ के पास। ये भी संतों के वचनों द्वारा स्टोरी सुनाई गई है, ये व्याख्या स्टोरी नहीं कहेंगे क्योंकि हुआ था एक्चुअल में। तो जल डालते थे तो एक पिशाच ग्रहण करता रहता था। अब एक दिन पिशाच खुश होके प्रसन्न हो गया और तुलसीदास जी को कहता आपको जो मांगना है मांगो। अब एक संत क्या ही मांगेगा, भगवान के दर्शन मांगेगा कि भैया वो तो चाहते थे कि राम जी को दर्शन चाहिए। तो पिशाच ने तुलसीदास जी से कहा मांगो जो मांगना है। हाँ, पावरफुल था ना। नेगेटिविटी बहुत पावरफुल होती है, आपको सब कुछ दे सकती है। अभी इल्यूमिनाटी जो है यही तो है, नेगेटिव पावर के साथ आपको फेम दे देती है, जो मर्जी दे दोगे, इसके बदले आप आपकी आत्मा ले लेंगे। तो उन्होंने इल्यूमिनाटी है रियलिटी में,
देखो देयर आर चांसेस कि डेफिनेटली हो शैतान की पूजा करने वाले, क्योंकि वो नहीं चाहते ना कि हम भगवान पावरफुल, हम भगवान के अंश है, भगवान के पास चले गए तो भगवान को और पावर मिल रही है ना, तो वो हमसे भगवान को छीन रहे हैं, ओके, अपने पास ले रहे हैं परसेंटेजेस, बहुत चालाकी से। कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो अब ऐसे ही पिशाच ने बोला भैया आप मांगो। उन्होंने कहा भैया मुझे तो क्या ही चाहिए, राम जी के दर्शन करवा दो। अब वो बेचारा पिशाच कहना तो यही चाह रहा था कि भैया हनुमान जी है, राम जी के दर्शन कराना चाह रहे हैं, तो राम दुआरे तुम रखवारे, कि भैया आप तो राम जी के पास जाना है तो हनुमान जी। लेकिन अब वो बेचारा पिशाच हनुमान जी का नाम कैसे ले? क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी कैसे हनुमान जी का नाम ले सकती अच्छा, वो बोल भी नहीं सकते? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी का नाम नहीं सुन सकते, बर्दाश्त नहीं है हनुमान जी का नाम ले देना। तो अब तुलसीदास जी हनुमान जी का नाम ना ले सके, वो हनुमान जी का नाम ना ले सके। तो ऐसे भैया उन्हें बताया गया कि हनुमान जी तुम्हारी कथा में आते हैं, एक्शंस के थ्रू। हाँ, कि हनुमान जी तुम्हारी कथा में आते हैं। बहुत डिटेल स्टोरी है वैसे ये। अच्छा। अभी इस पे पूरा मतलब ये आराम से आधे घंटे की स्टोरी है, अगर बहुत डिटेल में इसको स्टडी करेंगे तो आप देखना। भी बहुत संतों ने सुनाई है, बहुत प्यारी व्याख्या है, बहुत प्रेम की। तो हनुमान जी चाहिए भाई। तो हनुमान जी कहाँ से लाए तो वो बताते हैं, हनुमान जी आते हैं। अब हनुमान जी को पहचाने कैसे? तो भैया कहते हैं कि कथा में आते हैं तुम्हारे, सबसे पहले आ जाएंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, और सबसे ज्यादा रोते हैं, कि मतलब रोते ही रहेंगे सुन के आपकी कहानी, कि जहां आपने राम जी का नाम लिया वहीं से आवाज आएगी रोते हुए, तेज किया आपको कि कोई रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है, वही हनुमान जी हैं। तो इस बार नजर रखे तुलसीदास जी, देखो जरा कौन रो रहा है सबसे ज्यादा। तो एक पीछे बूढ़े से रूप में आते हैं, ढक के रहते थे अपने आप को, वो लंबे ऊंचे एकदम हट्टे गट्टे। तो पता लग गया हनुमान जी तुलसीदास जी के भागे 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 लास्ट में। तो वो भी भागे भागे जाए, किसी ने तो पकड़ लिया मुझे और पता था हनुमान जी को ये क्या मांगेगा। तो फिर ऐसे ही उनको आगे राम जी की तरफ पास जो है तुलसीदास जी को लेके गए थे। ऐसा ना कहा जाता है कि आज भी जहाँ पे भी राम कथा करी जाती हैं, जहाँ पे भी राम कथाएं होती हैं, वहाँ एक बार एटलीस्ट बट बजरंगबली जरूर दर्शन आकर देते हैं। इज इट ट्रू? राम जी के वचन है, राम जी को वचन दिए थे हनुमान जी ने कई। अच्छा। राम जी ने कहा था कि जहां मेरा नाम, जो मेरा नाम लेगा, हाँ। अभी मैं कह रहा हूं तो मुझे को भी गूज़बम्स आ रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जहां पर भी हरि नाम भजा जाएगा कि हनुमान जी आपको वहां जरूर जाना है और उनकी रक्षा आपको जरूर करनी है। ये वचन दिया गया है, वचन दिया गया रामायण के अंत में राम जी द्वारा। तो हनुमान जी यहीं प्रेजेंट है सूक्ष्म रूप से। हमने लास्ट कॉन्सेप्ट हनुमान जी के ऊपर कई हमने बात करी थी। तो हनुमान जी का वचन है, हनुमान जी को जहां राम नाम लिया वहां हनुमान जी जाएंगे। हनुमान नाम लेने से राम जी के पास, मतलब हनुमान जी नहीं पहुंचने वाले हनुमान नाम से, हनुमान जी राम के नाम से रिझते हैं, हरि नाम से रिझते हैं। तो जिसने कथा भी नहीं, जिसने बहुत ध्यान से राम नाम का जाप भी किया है, बैठ के हनुमान जी आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे। कथावाचक भी ये कहते हैं, कथावाचक ये कहते हैं कि हम 1000 कथा गा ले, उसका हमें उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना एक सुनने वाले को मिल जाएगा। हाँ। उतना तो सुनने वाले को, और जहां हरि नाम जो सुन रहा हो, जहां गा रहा हो, वहां हनुमान जी पधारते ही पधारते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वहां पर हनुमान जी आके गए जरूर हैं, ऐसा है। तो अब ऐसा नहीं हनुमान जी एकदम फिजिकल फॉर्म में पूर्ण आ जाएंगे कि कई जगहों पे कथा हो रही है, तो हनुमान जी कुछ अंश वहां जरूर प्रकट होंगे। हनुमान जी की जगह रखी जाती है कि हनुमान वानर आ गए। कभी कथाओं में अक्सर देखा गया कि वानर बैठ के कथा सुन रहे हैं कॉर्नर से। ये वीडियोस हनुमान जी की जो मूवी आई थी रामायण, वहां पे एक सीट रिजर्व रखी गई थी कि हनुमान जी की सीट है, हनुमान जी आके देखेंगे। हनुमान जी के लिए पूरी सीट रिजर्व रखी गई थी, सुनेंगे हनुमान जी। सो उदित, आज के इस पूरे पॉडकास्ट और डिस्कशन के बाद वी कैन क्लियरली से कि जो चीज़ें अभी तक शायद लोग कहते हैं सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं, कहानियां हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट करती है नहीं करती, बट दिस इज ऑल रियल, राइट? बिल्कुल अनुभव किया हुआ है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं तो हम भी नहीं मानते इन चीज़ों को। हाँ। लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें करके मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया कि सब होता है। तो बहुत से लोग जो दिव्य दृष्टि के बारे में जानना चाहते थे, आई गेस आज हमने स्क्रैच से सब बता दिया दिव्य दृष्टि के बारे में, कि क्या होती है, क्या पार्स होती हैं, कैसे आप पा सकते हो, क्या प्रोसेस है, क्या टाइमलाइन है, हर चीज। स्टिल उससे पहले क्या होता है ना, हमारे यहाँ लोग क्या करना है उससे ज्यादा क्या नहीं करना है वो चीजें भूल जाते हैं। जो करना है वो तो कर रहे हैं, पर क्या नहीं करना है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी इंसान, जितने लोग आज आपको सुन रहे हैं, जो मैं दिव्य दृष्टि के लिए चलो छोड़ो उसकी तरफ इंक्लाइंड है भी या नहीं, बट जो एक स्पिरिचुअलिटी की साइड पे चल रहे हैं, जो असल में भक्ति को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, भगवान से कनेक्ट करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले तो, क्योंकि अगेन हम वही कहते हैं कलयुग का प्रभाव है, कली राक्षस का प्रभाव है, और कली राक्षस तो अपने प्रभाव में बहुत चीजें कराता है हम लोगों से। तो किन चीजों से बचना बहुत जरूरी है आज के पीरियड में? सबसे पहले तो अगर आप अध्यात्म में प्रगति करना चाह रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो अपने नाम जप मंत्र जप को किसी को मत बताओ कि आप क्या कर रहे हो।
ओके। अपने अनुभव किसी को मत बताओ आप क्या कर रहे हो, लोग अक्सर बोल देते हैं, गुप्त रखो। जितना आप अनुभव कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, इन सबको गुप्त रखो। ठीक है। जिस प्रकार धन होता है ना, आप नहीं बताते आपके तिजोरी में कितना है, तो ये आपका धन है। नाम आप कितना कर चुके हो, कितना कर रहे हो, भगवान ने क्या अनुभव दिए हैं, वो आपके निजी गुप्त अनुभव हैं, उनको आपको किसी को नहीं बताना होता है। ठीक है। अपनी संगति सुधारो, आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं, किनके साथ आप उठते बैठते हो, वो सुधारो। ठीक है। सबसे पहले तो उससे आपकी भक्ति और बढ़ेगी। अगर आपके आसपास बुरे आचरण के लोग हैं तो आप पे प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये तो है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो देखो भक्ति की उस पे जाना चाहते हैं, हम बहुत स्पिरिचुअल है, पर अगर उनके दोस्त देखो तो आपको वही मिलेंगे सारे जो हर बुरी आदतों में हैं, हर बुरी चीजें कर रहे हैं। धीरे धीरे ना आप खुद अलग होने लगेंगे उनसे, या फिर वो सुधरने लग जाएंगे आपके लिए। सिंपल सी बात है। सुधरने वाले तो कम सुधरते हैं, आप ही अलग हो जाते हो। हाँ, देखो डिपेंड करता है ना, आप अगर ट्रू फ्रेंड्स हैं तो नहीं जाने देंगे आपको। फ्रेंडशिप, यही तो बात आती है ना। अब आजकल हम प्रेम की बात करते हैं, सच वाला प्रेम नहीं है वो। भगवान निभा सकते हैं सिर्फ आपसे प्रेम, इंसान बिल्कुल निभा सकते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक, हर रेयर है, रेयर है। वही ट्रू लव इज वेरी रेयर, अगर हम उस बात में आ जाएं तो। क्योंकि आपका तो पूरा पेज ही इस चीज के ऊपर है, आपने बहुत इन चीजों पे स्टडीज की है जी। तो वो ट्रू लव इज वेरी रेयर, वेरी रेयर। आपको वो नहीं मिलेगा। वो भगवान जरूर निभाते हैं, लेकिन अगर आपने भगवान से करा है तो भगवान को भी ये बात भी आती है। पता है, संत कहते हैं कि आप जब भगवान को याद करते हो, रो रहे हो ना, देयर आर हाईली चांसेस कि भगवान ने आपका स्मरण किया, वो आपको याद करते हैं। ओके। हाँ, अगर आपको बार बार भगवान जैसे ऐसा प्रेरणा आ रही है, वृंदावन जाना, वृंदावन जाना, ऑटोमेटिकली आपको ऐसा आ रहा है, तो वो भगवान बुला रहे हैं आपको। आपसे ज्यादा ना कुछ टाइम बाद वो आपको याद करने लग जाएंगे, आप फिर भी भूल जाओगे, लेकिन वो आपके से प्रेम जुड़ जाता है भगवान को, ऑटोमेटिकली याद करेंगे, दर्शन देंगे, कुछ ना कुछ खेलेंगे आपके साथ, बार बार लीलाएं करते हैं। तो बहुत सी चीजें होती हैं ऐसी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, और क्या चीजों को ध्यान रखना है नहीं करना जो आपने कहा? देखो, खान पान की शुद्धता, कोशिश करो कि आप जो भी खाते पीते हो उसे पॉजिटिव रखो, धीरे धीरे सुधारो। एकदम से आप नहीं छोड़ सकते हो, कल से ही संत नहीं बन जाना है आपने। ट्राई कि पहले रिड्यूस कर दो बाहर का खाना, धीरे 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 करते करते आप सात्विक भोजन पे आओ, संगति सुधारो, नाम जाप करो, रूटीन देखो मेरे रूटीन में क्या प्रॉब्लम है ना, मैं क्या गलत चीजें कर रहा हूँ। धीरे धीरे अपने आप सुधारने लगोगे। लेकिन इस सुधारने की शक्ति कहाँ से मिलेगी, बल कहाँ से मिलेगा इन सबको सुधारने का? नाम जाप से, मंत्र जाप से। तो वो बल, आपको एडिशनल पावर चाहिए, उस एडिशनल पावर के साथ आप इन सब चीजों को छोड़ पाओगे। छोड़ दिया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। तो ये इन मतलब बेसिक कुछ लाइफस्टाइल की चीजें हैं जिनको ऑल्टर करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द गॉड 100%। एंड देन इट विल ब्रिंग, जिसे हम कहते हैं कोलेटरल बेनिफिट्स, जैसे कि जो पार्स की हमने बात करी कि हर चक्र जैसे जैसे एक्टिवेट होएगा तो वो अपने साथ कुछ शक्तियां भी लाएगा आपके अंदर, और अल्टीमेट तो फिर वही है भगवान की। लेकिन असली ट्रू भक्त को शक्तियां चाहिए नहीं। अच्छा। अब मीराबाई जी को ना एक बार जहर दे दिया जाता है। अच्छा। लेकिन मीराबाई जब जहर पी लेती हैं, उनके ही आप कह लो हस्बैंड के भैया द्वारा दे दिया जाता है, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो। तो अब मीराबाई जी तो जहर पी लेती हैं, मीराबाई जी को जहर दे दिया, मीराबाई जी का शरीर नीला भी पड़ गया, सब लोग खुश भी हो गए, अब तो ये जाएगी, लेकिन फिर से ठीक हो गई, वहीं बैठे बैठे कुछ नहीं हुआ। अब राजा को आया गुस्सा, तो जिस वैद्य ने जहर बनाया था, कहा इसमें जहर है ही नहीं और तू पी अब इसको, देख तू भी नहीं मरेगा, उसको पिला दिया बेचारे को, और वो उसी वक्त मर गया। तो अब उनकी वाइफ सब रोए बहुत कि ये तो चले गए, लेकिन हमें प्राण कौन वापस ला सकता है? मीराबाई ला सकती है। तो मीराबाई कहती है देखो मेरे तो बस की नहीं है, मैं सिर्फ हरि नाम गाऊंगी, भगवान दे दे तो दे दे। तो मीराबाई अपना तानपुरा बजाती हुई घूमते हुए हरि नाम कीर्तन करती, हरि नाम गाती है, और प्राण भगवान वापस दे देते हैं। तो आप सोचो, भगवान ने एक तरीके से भक्त के लिए टाइमलाइन, मृत्यु लिखी थी लेकिन मृत्यु से जीवित कर दिया। फिर ये स्टोरी भगवान कृष्ण फिर दिखाते हैं जब अश्वत्थामा, जिसके हमने लास्ट टाइम बात करी थी, वो ब्रह्मशीरा चला देते हैं, ब्रह्मशीरा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं अभिमन्यु के पुत्र पर, यानी अर्जुन के एक तरीके से पोता कह लो आप जी, उन पर चला देते हैं कि मैं मार दूंगा। क्योंकि उनको विद्या, शस्त्र को बुलाने की तो सिखा दी थी, लेकिन शस्त्र को वापस कैसे लेते ये नहीं आता था। अब उन्होंने शस्त्र चला दिया और ले लिया। अब शस्त्र वापस लेना तो आता नहीं, चला भी दिया शस्त्र। अर्जुन को आता था, उस वक्त अर्जुन भी धारण करते हैं और अश्वत्थामा भी, लेकिन अर्जुन वापस ले लेते हैं। भगवान कृष्ण ने धर्म समझा देते हैं उनको, वो नहीं समझता, उसको लेनी भी नहीं आती थी, वो चला देता है अभिमन्यु जी के पुत्र पर। तो भगवान ऐसे हाथ करते हैं और घुमा देते हैं, जिंदा कर देते हैं फिर से। तो भगवान कहते हैं अगर तुझे जान लेनी आती है तो मुझे देनी भी आती है। तो भगवान उस वक्त वापस जीवित कर देते हैं। और फिर अश्वत्थामा के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं, श्राप के साथ उनको एंड होता है सारी चीजें। That is
सो अमेजिंग एंड फैसिनेटिंग। मतलब ये एक वो साइड है स्पिरिचुअलिटी की जो एक ट्रेडिशनल पूजा पाठ है उससे बहुत हटके है। प्रेम है। हाँ, ये साइड एक स्पिरिचुअलिटी की ऐसी है जो आपको किसी भी तरीके के रिचुअल्स में और वो स्ट्रिक्ट पूजा पाठ में नहीं बांध रही। दिस इज योर कनेक्शन विद योर गॉड। हाँ, तो दिस इज भक्ति, नॉट पूजा। हाँ, दिस इज भक्ति, दिस इज ट्रू भक्ति जो आपकी लाइफ के अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस लाती है जो आपने सोचे भी नहीं होते। बिल्कुल। थैंक यू सो मच उदित। आज हमने उदित जी इतनी अच्छी बातें करी और उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा बहुत नॉलेजेबल था ये। मैंने बहुत से और टॉपिक्स आज के पॉडकास्ट के लिए सोचे थे पर वो नहीं कवर हो पाए बिकॉज अभी ये डिस्कशन इतना लंबा चला गया। सो डेफिनेटली आने वाले पॉडकास्ट में हम वो ज़रूर कवर करेंगे जो अभी पेंडिंग रह रहा है। बट आज का आई रियली होप कि लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का डिस्कशन, एंड जो भी डाउट्स थे लोग उसको समझ गए होंगे। जो भी स्पेशली अगर हमने जिससे स्टार्ट किया था कि दिव्य दृष्टि को लेकर जो डाउट्स थे वो लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी गाइस कुछ डाउट्स हैं दिव्य दृष्टि को लेकर, साधना को लेकर, नाम जप को लेकर या भक्ति की किसी भी और एस्पेक्ट को लेकर, नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर देना। मैं और उदित जी बहुत ध्यान से आपके इन कमेंट्स से गो थ्रू करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को हमारे आगे आने वाले पॉडकास्ट में कवर ज़रूर करेंगे सो दैट हम उनको क्लैरिटी दिला सकें उस चीज़ पे। थैंक यू सो मच उदित जी, मोस्ट वेलकम, आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। आई होप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगे एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट में और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये पॉडकास्ट कैसा लगा आपको। आई वुड रियली लाइक टू रीड योर फीडबैक एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करना। एंड टॉक्स विद नमित को जिसने अब तक यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो क्योंकि आगे अभी और बहुत से मीनिंगफुल पॉडकास्ट आने वाले हैं उदित जी के साथ भी और कई बहुत अमेजिंग गेस्ट्स के साथ। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो टॉक्स विद नमित को यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।